थैंक यू प्राची। थैंक यू प्राची जी। सो हरिओम टू ऑल। आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। और थैंक यू एवरीवन जिन्होंने टाइम निकाल कर इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपने कैमरास ऑन रखे हुए हैं। और मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ कैमरास ऑन इसलिए रखो ताकि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगे, आपको भी कॉन्फिडेंस लगे कि ऐसे नहीं है कि कोई रेडियो, मैं अगर कैमरा बंद करके बैठ जाता तो रेडियो पे ही आकाशवाणी सुनने जैसा हो जाता। सो कैमरा जब आप ऑन रखते हो तो आप लोग के चेहरे तो दिखते ही दिखते हैं, बट मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है कि हाँ लोग सुन भी रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, नहीं भी समझ रहे हैं, तो वो आइडिया हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। हरिओम टू ऑल एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ मेडिकल न्यूमरोलॉजी। आप में से काफी लोगों ने पिछले मास्टर क्लास में अटेंड किए होंगे। जो लोग आज नए हैं या पहली बार आज के क्लास में अटेंड कर रहे हैं, सो आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। और सबसे पहला सवाल, या फिर आपका डाउट ही पहला है, ये मैं पूछ लेता हूं। कितने लोग आप में से न्यूमरोलॉजी से वेल वर्स्ड हैं? आप में से कुछ लोग न्यूमरोलॉजी जानते होंगे, कुछ लोग प्रोफेशनली प्रैक्टिस भी करते होंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग? चैट कॉलम पे अगर लिखना चाहें तो चैट कॉलम पे लिख दीजिए। यस, नो, बिगिनर है, या फ्रेशर है, या थोड़ी बहुत नॉलेज है बट प्रैक्टिस नहीं करते, या ये भी लिख दीजिए वेरी न्यू टू मेडिकल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी तो है बट वेरी न्यू टू मेडिकल न्यूमरोलॉजी। बिगिनर है, फ्रेशर है विजया जी। हृदय जी कहते हैं नथिंग न्यू अबाउट दिस। ओके, ठीक है। न्यू टू न्यूमरोलॉजी गोपिका जी कह रहे हैं। ओके, सो many of them are new to medical numerology, many of them are new to numerology, एंड आई थिंक निर्मला श्रीधर जी ने अपना हैंड रेस किया हुआ है, तो शी इज वेल वर्स्ड विथ न्यूमरोलॉजी। फिर उन्होंने अपना नाम में ही न्यूमरोलॉजिस्ट निर्मला निर्मला। सो चलो, यानी कि मिक्स क्राउड है एंड अच्छा रहेगा आज का सेशन और बहुत कुछ जानने भी मिलेगा। यस, मेडिकल न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट बहुत नया लगता है। नया इन सेंस, आई वुड से कि आप इसको गूगल कर लो, या फिर एक मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बुक गूगल कर लो, सर्च कर लो। ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी में जहां पर रिसर्च की है और ओपनली अवेलेबल नहीं है, जहां पर रिसर्च की कमी की है। इन शॉर्ट, इन क्रक्स आई वुड से कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर ज्यादा हमें नेट पर या फिर अवेलेबल सोर्सेस हमें नहीं मिलते। सो एक तरीके से इसको इस तरह से भी देखो। अच्छा, ये सोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आप लोग के मन में आएगा कि ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बट इसको क्यों हम नेगेटिव वे में लेके देखें? जब सोर्सेज ही लिमिटेड है या फिर उतना अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स यहां पर एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, जो लोग ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है हमारे स्किल सेट में एक चीज को और ऐड करना, दैट इज मेडिकल न्यूमरोलॉजी। यस, ये आपको डाउट आना चाहिए, मन में होता है कि न्यूमरोलॉजी से अब तक तो हम ट्रेड्स समझ पाते थे, जातक के बारे में ट्रेड्स, बाद में जो आप लोशो ग्रिड से कर रहे हो या फिर वैदिक ग्रिड से कर रहे हो, किसी भी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये एक आइडिया तो आता ही है। बट स्टिल एक मन में सवाल आता है कि इसके बारे में, ये जहां तक हम ट्रेड्स समझ पाते थे नंबर्स के द्वारा, क्या मैं नंबर्स के द्वारा जातक के बीमारी को पकड़ सकता हूं? और बीमारी को अगर पकड़ सकता हूं तो क्या मैं बीमारी के कारण या फिर बीमारी के उपाय भी दे सकता हूं न्यूमरोलॉजी के द्वारा? आंसर इज यस। यस, न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम बीमारी पकड़ सकते हैं, ट्रेड्स पकड़ सकते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के द्वारा बीमारी भी, ट्रेड्स में ही कहीं ना कहीं बीमारी छुपी भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो लोग न्यूमरोलॉजी से वेल वर्स्ड हैं या न्यूमरोलॉजी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर का कंसेप्ट या भाग्यांक मूलांक वाला कंसेप्ट जब हम समझते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि अगर जिसका भाग्यांक मूलांक या ड्राइवर नंबर जिसको बोलते हैं वो 1 या 9 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा,
यस और नो? ड्राइवर नंबर 1 वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत एग्रेसिव तो होगा ही। तो जो व्यक्ति एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, क्या वो व्यक्ति ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से प्रोन टू है कि नहीं? बीमारी मैं ये नहीं कह रहा 1 नंबर वाले को या 9 नंबर वाले बीमारी होगी, बट जो व्यक्ति खुद एग्रेसिव है, तो दैट पर्सन इज प्रोन टू। तो यहीं पे हमने ट्रेड पता था, हमने बीमारी तक पहुंच गए। फिर एक सूत्र ये कहता है, 110% हमेशा सही होगा नॉट नेसेसरी, बट एक सूत्र ये कहता है कि जिसका ड्राइवर नंबर 3 है या ड्राइवर नंबर 6 है, वो अपने खाने में मीठा पसंद करता है। तो खाने में मीठा पसंद करता है तो प्रोन टू डायबिटीज। फिर एक सूत्र कहता है कि जिसका 4 और 2 ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर है, वो ज्यादा टेंशन लेता है, तो टेंशन से भी तो ब्लड प्रेशर डायबिटीज दोनों हो सकता है। तो ये ट्रेड से, अगर सिर्फ ये 4 एग्जाम्पल से मैं बता दूं कि सिर्फ ट्रेड से ये बीमारी होने की संभावना है या हो चुकी है, तो हम और डिटेल में जब हम ग्रिड्स को रीड करते हैं, तो हम डिटेल में कितना हम मेडिकल के एंगल से, सॉरी न्यूमरोलॉजी के एंगल से मेडिकल की चीज हम पकड़ सकते हैं। सो यस, मेडिकल न्यूमरोलॉजी नया कंसेप्ट है, और ये हम सभी को, नॉट ओनली फ्रॉम माई साइड, आपके साइड से भी मैं ये कहूंगा, ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी में अब तक की जो मैंने कहा कि उतना रिसर्च या उतना अवेलेबल मटेरियल नेट पे भी नहीं है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है कि हमारे स्किल सेट में, हमारे रेज्यूमे में, क्यों एस्ट्रोलॉजर के भी तो रेज्यूम बायोडेटा बनते हैं, हम भी तो एआई से लिख देते हैं ना, मैरिज कंसल्टेंट करते हैं या रिलेशनशिप कंसल्टेंट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं ना वी नो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, या फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी तो डेफिनेटली आती है। सो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, मैंने जब हमारी पहली बैच हुई थी लास्ट ईयर मेडिकल न्यूमरोलॉजी का, अभी जो आएगा कोर्स वो सेकेंड बैच होगा, लास्ट ईयर पहली बैच थी, वहां पर भी मैंने बोला था, यहां पर भी बोल रहा हूं, हमारे पे जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, बिकॉज वी आर जस्ट पायनियर्स। हमारे पे जिम्मेदारी बड़ी बड़ी, आप में से हो सकते हैं कुछ लोग कोर्स करेंगे, उनमें से कुछ लोग होंगे जो आगे जाके इस चीज में और रिसर्च करेंगे, प्रोफेशनली अपने आप को और डेवलप करेंगे। यू नेवर नो, आप में से दिस साइड ऑफ द काउंटर कब इस साइड भी आ जाए, आप पढ़ाना शुरू कर दो। एंड यू नेवर नो कि आप खुद एक आगे जाके मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक बड़ी बुक लिख दो। सो अपॉर्चुनिटी वाइज अगर मैं बोलूं, यस, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जब अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में, तो उसको ग्रैब करना ही चाहिए। आज से 5 साल बाद शायद मेडिकल न्यूमरोलॉजी वो एक रेगुलर सब्जेक्ट हो गया होगा, बट अगर 5 साल बाद, अब मैं ये नहीं कह रहा कोर्स करो अभी के अभी, बट 5 साल बाद ये कंसेप्ट शायद पुराना हो जाए, इसमें अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाए। सो एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी मेडिकल न्यूमरोलॉजी को समझने में और प्रैक्टिस करने में। आज उसी के ऊपर बात करेंगे। इसलिए न्यूमरोलॉजी में भी कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज भी करते हैं, कहीं ना कहीं हम अटकते भी हैं। सर राइट किसे जाऊं या लेफ्ट लूं? राइट से जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा या लेफ्ट से जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा? द आंसर इज बोथ यस। जल्दी पहुंचने का हमें होड़ नहीं है यहां पर, हमारा एम है डेस्टिनेशन पे पहुंचना। और राइट लेफ्ट क्या है? सर मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी अच्छे से जानता हूं, जानती हूँ, लोशु में मुझे नहीं समझ में आता, लोशु मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, या वाइस वर्सा, लोशु बहुत इजी है, वैदिक बहुत बड़ा है। बट फ्रेंड्स, मैं सच बोलूं तो डुअल ग्रिड मेथड है ना, ये वैदिक ग्रिड से और लोशो ग्रिड से बहुत अच्छे से आप बीमारियों को पकड़ सकते हो। मैं ये नहीं कहता लोशो ग्रिड बहुत अच्छा है वैदिक अच्छा नहीं है, या वैदिक अच्छा है लोशो अच्छा नहीं, दोनों ही है। एक डॉक्टर है, भले स्किन स्पेशलिस्ट है, बट एटलीस्ट सरदर्द की को गोली दे सकता है ना। एक डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट है, बट फिर भी हमारे घर में एक फिजियोथेरेपी हो गया तो भी हम उसको दवाई के बारे में कुछ तो पूछेंगे ना। बाद में भले उसके सब्जेक्ट में ना आता हो, बट स्टिल वो थोड़ा बहुत तो बेसिक तो बता पाएगा ना। तो जब हमें लोशो ग्रिड से भी करते हैं या वैदिक से करते हैं, तो सारी चीजें हमें यहाँ पर मेडिकल न्यूमरोलॉजी में समझ में आ जाती है। सो आज उसी के बारे में बात करेंगे। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, बोथ ग्रिड कंसेप्ट, कुछ केस स्टडीज, लास्ट क्लास में, लास्ट मास्टर क्लास में मैंने केस स्टडीज नहीं ली थी, आज कुछ केस स्टडीज प्रेजेंट करेंगे या केस स्टडी से समझने की कोशिश करेंगे।
सो पहले तो न्यूमरोलॉजी क्या है, दोज हु आर न्यू, फ्रेशर, जिनको कुछ भी नहीं मालूम न्यूमरोलॉजी क्या है। तो न्यूमरोलॉजी सिंपल है, 2+2 4 आना चाहिए, मैथमेटिक्स इतना ही आना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी यानी कि नंबर्स हैं, मैं तो स्कूल में उतना अच्छा नहीं था मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2+2 अगर 4 करना आता है तो मोर देन इनफ है, हम बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई कॉस थीटा साइन थीटा कुछ नहीं करना है, या A² B² नहीं पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ना है। बस 2+2 4 करना आ जाए तो हम बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, दैट्स इट। और मैं आपको मेरी खुद की स्टोरी बोलूं, मेरी खुद की टीचर परेशान हो गई थी जब मैं बोला कि मैं न्यूमरोलॉजी करता हूं, बिकॉज मैं मैथ्स में बहुत वीक था। और मैं सच बोल रहा हूँ आप लोग के लिए, सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हंसाने के लिए या फिर कुछ। यस, आई वॉज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। तो जब मेरी मैथ्स की टीचर को पता चला कि मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ तो उसको लगा ये कैसे, ये तो नंबर से डरता था। वो उसको थोड़ी नहीं समझाने जाऊंगा कि 2+2 तो आता था मुझे, बस वो थ्योरम वेरम नहीं आते थे। तो यहाँ पर भी 2+2 4 अगर आता है तो बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। कंसेप्ट को बस ध्यान से समझना है। तो पहले तो न्यूमरोलॉजी है क्या, मेडिकल न्यूमरोलॉजी तो समझेंगे, बट न्यूमरोलॉजी क्या है। और ये आजकल क्यों इतना ट्रेंड में है, ट्रेंड में है इसलिए कि हम 3 यूनिवर्सिटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, 3 बड़ी यूनिवर्सिटी जहां पे सबको एडमिशन मिल जाता है विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट एनी बेसिक क्वालिफिकेशंस। कौन सी यूनिवर्सिटी है? व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, और यूट्यूब यूनिवर्सिटी, और गूगल चाचा। डॉक्टर दवाई लिख के देता है फिर भी हम आके देखते हैं ना, ये गूगल में डाल देते हैं ये दवाई है किसके लिए, सही तो दिया कि नहीं। अब तो वो ट्रेंड हो गया है, डॉक्टर भी दवाई लिख के देते थे, हम उस पर भी डायरेक्ट विश्वास नहीं करते, पहले तो गूगल में चेक करते हैं सही तो दिया कि नहीं, गलत तो नहीं समझा। सो बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीजों को हमें समझना बाकी है, न्यूमरोलॉजी को भी लेकर, मेडिकल न्यूमरोलॉजी को लेकर। बिकॉज ऑफ ऑल दिस, ये यूनिवर्सिटी अच्छी भी है, बट बेस में अगर हम समझे न्यूमरोलॉजी इज नथिंग बट आपके जीवन में कुछ नंबर्स हैं, उस नंबर्स के द्वारा जातक के बारे में, जातक के पर्सनालिटी के बारे में, जातक इन एंड आउट कैसा है, जातक के जीवन में होने वाले कुछ घटना जन्म से लेकर मृत्यु तक, अब वो कोई भी साधारण घटना हो या बड़ी घटना हो, वो सब कुछ उसका एनालिसिस, उसको समझना नंबर्स के द्वारा हम कर सकते हैं। और ये नंबर्स हमारे जीवन में कौन से नंबर्स, जो नंबर्स मेरे डेट ऑफ बर्थ में, एज सिंपल एज दैट। जो नंबर्स मेरे डेट ऑफ बर्थ में, उसी नंबर्स के बेस्ड पर मेरे जीवन में कोई घटना हो रही है, अच्छी बुरी, उसके बारे में जाना जा सकता है, मेरे बारे में जाना जा सकता है। तो न्यूमरोलॉजी का सिंपल डेफिनेशन है, जो मेरे नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है, मौजूद है, उस नंबर्स का उपयोग मैंने उस नंबर्स को कोई प्लानेट के साथ सिंक्रनाइज करके जातक के जीवन के बारे में जाना जाना। प्रिडिक्शन बोलो, एनालिसिस बोलो, पास्ट बोलो, करंट बोलो, फ्यूचर बोलो, वो नंबर्स में ही सब कुछ छुपा है। कि ये नंबर्स को हम कहीं ना कहीं प्लानेट से कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की न्यूमरोलॉजी है, और इस न्यूमरोलॉजी कोई भी बेसिक्स अगर हम देखें तो कोई भी न्यूमरोलॉजी का जो इवोल्यूशन है वो मैथमेटिक्स से ही हुआ है। मैंने अभी बोला 2+2 4 आ गया तो न्यूमरोलॉजी आ जाएगी। युगो युगो से न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस हो रही है। ये जैसे मैंने अभी बोला ना, 3 यूनिवर्सिटी में काफी ये फेमस हो गया, ये ऑफलेट हुआ है, नो डाउट, ये ट्रेंड अभी चला है। बट ये ऐसे नहीं कि अभी वाला शास्त्र आया या सडनली आ गया ट्रेंड में, ये बहुत युगो युगो से न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र जिसको हम बोलते थे, हमारे वैदिक भाषा में जिसको हम अंक शास्त्र बोलते थे, तो युगो युगो से इसको प्रैक्टिस किया, अलग अलग सिविलाइजेशन में इसको देखा गया है। भारत में देखा गया है, चाइना में देखा गया है, इजिप्ट सिविलाइजेशन में, बेबीलोनियन में देखा गया है, जापान में, नाम शायद अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ध्यान बोलते हैं, ध्यान करना, जापान में जेन बोलते हैं उसको, नाम शायद अलग होंगे लेकिन बेस सेम है। युगो युगो से अलग अलग शास्त्र, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर में न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस किया गया है। और ऑफ लेट, यस, अब जैसे जैसे ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू
देश काल पात्र परिस्थिति बदल रही है, तो ये न्यूमरोलॉजी वाला कंसेप्ट और फेमस हो रहा है। एक तो न्यूमरोलॉजी इसलिए भी फेमस हुआ है, एस्ट्रोलॉजी बहुत लंबा है, जितना डूबते जाओ उतना डूब जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी कुछ समझ में नहीं आती, समझ में आती है तो कई बार सटीक नहीं बैठती, सटीक बैठती है तो दिमाग नहीं चलता, चंद्र खराब हो जाता है। उससे अच्छा तो न्यूमरोलॉजी है। तो इसलिए भी कुछ लोग को इजी लगता है, बट ये मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूमरोलॉजी एकदम इजी है, इसमें रिसर्च इज मोर रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस इज मोर रिक्वायर्ड। क्योंकि आपके पास सिर्फ नंबर्स हैं और नंबर से ही सब कुछ बिठाओ। तो ये न्यूमरोलॉजी ऑफ लेट काफी डेवलप भी हुआ है, काफी इंटरेस्ट भी हुआ है, और न्यूमरोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस भी बनी है। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग कल्चर से न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस हुई है, तो देर आर अदर टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, जैसे चैल्डियन न्यूमरोलॉजी है, कबला न्यूमरोलॉजी है, तमिल न्यूमरोलॉजी जिसको आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, लोशो ग्रिड सब लोग जानते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, और अब हम उसमें एक और ऐड करने जा रहे हैं, दैट इज मेडिकल न्यूमरोलॉजी। जहां पे मैंने डेफिनेशन बोला था मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कि यूजिंग नंबर्स इन माय डेट ऑफ बर्थ और जातक के बारे में जानना, तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में एक शब्द सिर्फ ऐड करना है, यूजिंग नंबर्स इन माय डेट ऑफ बर्थ और जातक के हेल्थ के बारे में जानना। और सबसे बड़ा आज के डेट में तो रिक्वायरमेंट यही है ना, हेल्थ इज वेल्थ। आज अगर हेल्थ अच्छा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के डेट में हम लोग कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं। चलो हम सब, आप में से बहुत लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते होंगे, खाने पीने में ध्यान रखते होंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं वी आर प्रोन टू मेनी रिस्क, वी आर प्रोन टू एन नंबर ऑफ रिस्क। हम जो खाना पीना खा रहे हैं, क्या वो शुद्ध खाना पीना है? जंक फूड की तरफ हम ज्यादा, अब की जनरेशन ज्यादा अट्रैक्ट है। दूसरा जो एक पहले के जमाने में, आज हम उसको भूल गए हैं, लेकिन आचार, हमारा बिहेवियर भी हमारा पैटर्न दर्शाता है। विचार, हमारे थॉट्स भी हमें हेल्थ के, ज्यादा सोचोगे टेंशन बढ़ेगी, मेरे जैसे गंजे हो जाओगे, बाल कम हो जाएगा शरीर में, या फिर दूसरी बीमारी का आमंत्रण, और डायबिटीज हो गई तो डायबिटीज इज मदर ऑफ ऑल बीमारी। आचार, विचार, विहार, हम कैसी जगहों पे रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हम सब पॉश जगहों पे अंबानी के घर पे रहने चाहिए, जब रहते हैं यानी कि हम, हमारा ऑक्यूपेशन हो सकता है डेंजर हो सकता है कोई ट्रैफिक हवलदार हो जो पूरा दिन पॉल्यूशन फेस कर रहा है, तो लंग्स की बीमारी हो सकती है, तो ऑक्यूपेशन हैजर्ड भी तो हो सकता है। आचार, विचार, विहार, व्यवहार, ये सारी चीज कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट करती है। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द लेटेस्ट एंट्रेंट इन द ब्रांच ऑफ न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। तो ये सारे कुछ टाइप्स है न्यूमरोलॉजी की। अब न्यूमरोलॉजी तो मैंने सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में बता दिया। अब मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या है? मेडिकल न्यूमरोलॉजी वो ब्रांच ऑफ न्यूमरोलॉजी है जो नंबर्स के द्वारा जातक के हेल्थ के बारे में जाना जाए। सेम न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज करके, यूटिलाइज करके, उस प्रिंसिपल्स के द्वारा जातक की हेल्थ के बारे में बताया जाए। यही नंबर्स हमारे हेल्थ पैटर्न्स, हमारी कितनी हेल्थ कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, यही नंबर्स बताएंगे। और ये नंबर्स कहां से आएंगे? डेट ऑफ बर्थ से आएंगे। कुछ नंबर्स हो सकते हैं नेम नंबर से भी आए, कुछ नंबर मोबाइल नंबर से आते हैं। आजकल तो फिर वो भी ट्रेंड हो जाएगा, गाड़ी का नंबर, अकाउंट नंबर, घर का नंबर। अब कितने नंबर लगाओगे, सारे नंबर डाल दोगे ग्रिड में तो ग्रिड सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। तो प्रेफरेंस पे तो, प्रायोरिटी पे तो हमारा डेट ऑफ बर्थ, देन नेम नंबर काम आता है, मोबाइल नंबर काम आता है, यस, बट गाड़ी नंबर, घर का नंबर, ये सब फिलहाल साइड में। बट दीज नंबर्स डेफिनेटली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। बाद में वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, सो सारे पूरे नंबर्स का खेल है। यही नंबर्स या फिर मेडिकल न्यूमरोलॉजी द्वारा इस नंबर को एनालाइज करते हैं, तो जातक के बारे में जानने को मिलता है। वो तो न्यूमरोलॉजी में मिलता ही है। अब जातक को जान लिए, तो जातक को जानने के बाद उसके हेल्थ कॉन्शियसनेस या हेल्थ के बारे में जातक कैसा है, जातक कौन सी बीमारी को प्रोन टू है, कौन सी पॉसिबिलिटी जातक को हो सकती है, जातक का स्ट्रेंथ क्या है, जातक के वीकनेस क्या है, और यही स्ट्रेंथ
और वीकनेस जातक के हेल्थ को कितना इंपैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। जातक को इन नंबर्स अगर है तो प्रोन टू है, तो कैसी ध्यान रखना है अपने आप में। इफ आई एम प्रोन टू कैंसर, तो मुझे फिर कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस का इंटेक नहीं करना चाहिए। यही इटसेल्फ इज एन रेमेडी। प्लानिटरी रेमेडी तो बाद में, लेकिन अगर मैं कैंसर से प्रोन हूं, कोई मुझे कहता है कि कैंसर आपको होने की संभावना है, तो मैं किसी भी प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस का इंटेक नहीं करूंगा। करूंगा तो 100% होगा, करूंगा तो शायद 50% नहीं भी होगा। कुछ और रीजन से कैंसर हो जाए या किसी और का कैंसर हो जाए तो अलग बात है, बट फिर भी आई विल ट्राई। तो ये एक रेमेडी भी है। तो यही नंबर्स हमें रेमेडी भी दर्शाते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी पुराना ही कंसेप्ट है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का ही ब्रांच का पार्ट है। जहां पर जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम अलग अलग योग लगाकर देखते थे, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी अलग अलग योग लगाकर देखेंगे। इसलिए मैंने कहा लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। पुराने चाइनीज प्रैक्टिस में न्यूमरोलॉजी चाइनीज मेडिसिन न्यूमरोलॉजी कहा जाती थी, जहां पर जातक के इंडिविजुअल हेल्थ के बारे में, वहां के उन प्रोसेस से जातक के हेल्थ के बारे में निवारण या फिर कोई मेडिकल कंडीशन का निवारण भी किया जाता था। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ये नंबर्स में भी तो ये तत्व है ही। कोई भी तत्व का इम्बैलेंस हो गया, बीमार। तो नंबर्स में भी एलिमेंट है, हमारे शरीर में भी एलिमेंट है। लेकिन हम लोग एक कॉमन मिस्टेक, जब हम विदाउट एनी प्रॉपर, आई वुड से नॉट प्रॉपर स्टडी, बट विदाउट एनी प्रॉपर प्रोसीजर अगर हम फॉलो नहीं करते ना, तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हम गलती कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बोला, ड्राइवर नंबर 1 गुस्से वाला हो सकता है ना, या ड्राइवर नंबर 9 गुस्से वाला हो सकता है। बट ये तो मैंने क्या बोला, ये हो सकता है, ये सिंगल नंबर से प्रिडिक्शन कर दिया। आई एम नॉट सेइंग वो हम गलत है, बट नॉट नेसेसरी कि सिंगल नंबर ही फाइनल वर्डिक्ट हो जाए। ड्राइवर नंबर 4 वाले कितने लोग होंगे, क्या सबको कैंसर होगा क्या? ड्राइवर नंबर 1 वाले कितने लोग होंगे, उसमें से भी करोड़ों लोग होंगे, उसमें से लाखों लोग गुस्से वाले होंगे। लेकिन क्या सबको ब्लड प्रेशर की बीमारी होंगी? नॉट नेसेसरी। तो हम लोग एक गलती कर जाते हैं कि एक वो एस्ट्रोलॉजी में भी गलती करते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी गलती करने का चांस हो जाता है, जहां पर किसी एक नंबर से हम प्रिडिक्शन कर दिया। 100 में 90 में बैठ जाता है, 10 के लिए तो हम लोग कहीं ना कहीं वी हैव टू बी टेक केयर। हमें तो 100% जिम्मेदारी निभानी है। ऐसे नहीं कि हवा में कुछ प्रिडिक्शन कर दिया और छोड़ दिया, नहीं। तो सिंगल नंबर फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, सिंगल वर्डिक्ट नहीं है। और जब मैं कहता हूं सिंगल नंबर मींस, वो नंबर क्या कह रहा है, कौन सा नंबर, ड्राइवर नंबर या जो भी नंबर आप कंसीडर कर रहे हो, तो पहले देखो कि आप कौन से नंबर से कंसीडर कर रहे हो और क्या कंसीडरेशन कर रहे हो। और जब मैं वर्डिक्ट की बात कर रहा हूं, तो एक नंबर से मैंने बोल दिया, किसी एक नंबर से, नंबर 9 गुस्से वाला, ब्लड प्रेशर, नहीं, क्रॉस। कंक्लूजन पे मैं नहीं आ सकता बॉस। मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में, जहां पर मुझे जातक के हेल्थ को कंसीडर करना। यस, प्राइमा फेसी ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, नेम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये सबका कंसीडरेशन मुझे करना पड़ेगा। मैं किसी एक नंबर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। जैसे आप लोग खाना बनाते हो, तो खाना बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना, मसाला लगता है। स्पाइसी जब कुछ फूड बनाना है तो वहां पर आप मिर्च ज्यादा डालते हो, जब स्वीट बनानी है तो शक्कर ज्यादा डालते हो। तो प्रॉपर इंग्रेडिएंट होने चाहिए सही खाना बनाने के लिए। तो सेम में हेल्थ में भी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में भी किसी एक नंबर से हम नहीं डिसाइड कर सकते। तो कौन कौन से नंबर जो मेजर रोल प्ले करते हैं, ड्राइवर नंबर ये जातक की पर्सनैलिटी बताता है। और जैसे मैंने कहा पहले, पर्सनैलिटी जातक की आदत बताता है। जातक की आदत हो सकती है हेल्थ की तरफ लेके जाता है। फिर बाद में आता है कंडक्टर नंबर के लिए। कंडक्टर नंबर तो कंट्रोलिंग फैक्टर है बॉस। कंडक्टर नंबर को हम उसको कंट्रोलिंग फैक्टर बोलते हैं। सो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्टर नंबर, जो हमारे लाइफ, जातक के लाइफ के गोल के बारे में, या जातक उस गोल की तरफ कैसे बढ़ेगा, अप्रोच कैसे करेगा। ये 2 नंबर हो गए। तीसरा नंबर आता है नेम नंबर। ये नेम नंबर से भी पोटेंशियल हेल्थ रिस्क पता चल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज 3 नंबर्स,
कुछ नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में होने से, भले वो ड्राइवर नंबर नहीं बन रहे, कंडक्टर नंबर नहीं बन रहे, वो नेम नंबर नहीं बन रहे, बट कुछ नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में भी होंगे, जिसके कारण भी किसी जातक को कुछ इवेंट का सामना करना पड़ सकता है। और अगर मेडिकल न्यूमरोलॉजी के एंगल से बोलूं, तो डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स होंगे जिसके कारण जातक को कोई बीमारी होने की संभावना बनेगी। एंड मार्क माय वर्ड्स, संभावना बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही होगा। हमारा काम डराना नहीं है। ज्योतिष का नाम डराना नहीं होता, काम डराना नहीं होता। ये भी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पे एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर। ये जो लोगों ने मिथ फैलाया ना ज्योतिष डराता है, तो अगर हम अच्छे से ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करें तो हमारा काम डराना नहीं है। वो क्राइम पेट्रोल में क्या बोलते हैं लास्ट में, चैन से सोना है तो जाग जाओ। वो डराता है, जागे रहो। लेकिन एक चीज और भी बोलता है ना, सतर्क रहिए। तो वी हैव टू बी अलर्ट। तो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री नंबर्स, नंबर्स प्रेजेंट इन माय डेट ऑफ बर्थ, ये भी कुछ हेल्थ फैक्टर्स को इनपुट दे सकता है। मेरे मोबाइल नंबर से भी जातक के हेल्थ के बारे में जाना सकता है, बट ये थोड़ा सा कंसेप्ट दूर की बात हो जाएगी, बट डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे। प्लस ये जितने भी नंबर्स हैं, वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो प्लैनेट्स हैं। हर एक प्लैनेट्स को हमने इन नंबर से द्वारा जोड़ा हुआ है। हर एक प्लैनेट्स का अपना अपना नेचर है। हर एक प्लैनेट का अपना नेचर के साथ अपना एलिमेंट है। और हर एक प्लैनेट बहुत सारी डिजीज को रिफ्लेक्ट कर सकता है। एक प्लैनेट से बहुत सारी डिजीज देख सकते हो आप। तो नंबर के होने से भी, नंबर के ना होने से भी डिजीज तो हो सकती है। ऑल सेड एंड डन, इसके साथ साथ हमारे कर्मास भी इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। जैसे मैंने कहा, कर्मास आचार विचार विहार व्यवहार, ये हमारे कर्मास ही तो हैं। इसके द्वारा भी जातक के जीवन में कुछ सफरिंग्स आ सकती है, हेल्थ सफरिंग्स आ सकती है। तो इसको भी नंबर्स के द्वारा हम जान सकते हैं। और इन सबका समन्वय करें तो आप एक सटीकता से, या फिर वेरी नियर टू, मैं 100% तो डेटॉल भी नहीं बोलता ना, 99.99 कीटाणु मारता है डेटॉल, तो हम भी थोड़ा सा सेफ प्ले करेंगे। तो इन नंबर्स के सारे समन्वय करने के बाद हम बोल सकते हैं 99.99% वी कुड एनालाइज कि जातक कौन सी बीमारी को प्रोन टू हो सकता है। अब हमारा एक शास्त्र कहता है, अब बहुत, ये मेरा वर्डिंग्स नहीं है, शास्त्र में ये बोला गया है, आयुर्वेद में ये बोला गया है कि हमारे शरीर में जो बाल है ना, वो बाल में भी रोग हो सकता है। और बाल में 3.5 करोड़ रोग पाए जा सकते हैं, 3.5 करोड़ रोग। यानी कि सोचो हम कितनी बीमारी कैरी कर रहे हैं और हम कितना हेल्थ कॉन्शियस हैं। जो लोग कहते हैं कि हम फिट एंड फाइन है, नॉट 100% फिट एंड फाइन, कोई तो कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे क्लाइमेट, बॉडी बिल्डअप है मेरी, जैसे क्लाइमेट बदलता है कोल्ड कफ शुरू हो जाता है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि हमारे बाल में भी, अब मेरे बाल की तरफ मत जाना, मुझे नहीं है इसका मतलब ये नहीं, वो है अंदर तो है उसके रूट्स। तो बोलेंगे सर आप तो फिर बीमार नहीं होते होंगे, मैं बीमार बहुत पड़ता हूं। हमारे बाल में भी 3.5 करोड़ रोग हैं। तो इसके अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे शरीर में 5.68 करोड़ रोग होने की संभावना तो बनी है। हम हेल्थ का ध्यान रखे ना रखे, ये संभावना बनी है। तो अगर हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी से हम जान ले, या तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या मेडिकल न्यूमरोलॉजी, तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी से हम जान ले कि हमारे जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं, हमारा ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, नेम नंबर है, मोबाइल नंबर है, क्या इन नंबर से कौन सी बीमारी होने के चांसेस हैं, तो हम उस तरफ ध्यान दें। दूसरा, ये नंबर्स नंबर्स रिलेटेड टू प्लैनेट कुछ दोष देते हैं। मीनाक्षी जी अगर कोशिश हो तो प्लीज स्क्रीन पे कोई स्क्रिबल ना करें। यही प्लैनेट्स कुछ दोष को रिजेंबल करते हैं। और यहां पे मैं कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, वो वाले दोष की बात नहीं कर रहा, हेल्थ वाले दोष। आयुर्वेद में 3 बड़े दोष बोले, जैसे तत्व है वैसे ही 3 दोष भी है। और ये 3 दोष का किसी का समन्वय हो जाना या किसी का भी एक्सेस हो जाना बीमारी दे सकता है।
जिन्होंने पूछा आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग, यस आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगा, डोंट वरी, यूट्यूब पे रहेगा आज का रिकॉर्डिंग। यही प्लानेट तीन दोषों को रिजेंबल करते हैं। ये दोष हमारे शरीर में है, किसी के ज्यादा किसी के कम, लेकिन दोष तो है। और ये कौन से दोष आते हैं? कोई बताएगा अनम्यूट होके, कोई बताएगा कौन से दोष होते हैं शरीर में? तीन दोष। रॉन्ग होगा तो भी चलेगा। कविता जी आपको तो मालूम है जी। डॉली जी आप बताओ। मैं अनम्यूट का एक्सेस दे दिया आपको। वात पित्त और कफ। वेरी गुड। वायु दोष, पित्त का दोष और कफ का दोष। थैंक यू डॉली जी। और यही दोष कोई ना कोई प्लानेट लेकर बैठा है। यस, वात पित्त कफ। जिन्होंने चैट कॉलम पे भी लिखा उनका भी आंसर सही है। ये प्लैनेट्स, ये दोष बताते हैं शरीर में ये दोष कोई भी इंबैलेंस हुआ, वी आर प्रोन टू बीमारी। पित्त दोष, चलो ये दोष की पहले बात करते हैं। शरीर में तो बोल दिया इतने इतने करोड़ रोग हो सकते हैं। तो पित्त दोष, पित्त यानी कि बाइल्स, ये जो दोष है वो नंबर 1 और नंबर 9 यानी कि सूर्य और मंगल से ज्यादा इन्फ्लुएंस है मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बात करें तो। टू सम एक्सटेंट गुरु भी, नंबर 3 भी पित्त देता है, लेकिन पहले हम लोग प्राइमा फेसी बेसिक नंबर्स को अगर पकड़े तो 1 और 9 यानी कि सन एंड मार्स पित्त का कारक बनता है। इनका एक्सेस होना, इनका रिपीटेशन होना हो सकता है, या इनका लोशो ग्रिड में और वैदिक ग्रिड में कोई कॉम्बिनेशन के साथ हो जाना, तो जातक को पित्त का दोष हो सकता है। पित्त के दोष से कौन सी बीमारी देखते हैं थोड़ी देर में। दूसरा दोष है कफ एंड कफ का दोष। कफ के दोष से 3 प्लानेट है। नंबर 2, सॉरी 4 प्लानेट। नंबर 2 मून, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 6 वीनस, नंबर 7 केतु। यहां पे जुपिटर को आप पित्त दोष में भी ले सकते हो, कफ में भी ले सकते हो। इन 3 दोष में कोई भी, या इन 3 प्लानेट में कोई भी इम्बेलेंसेस हुए, ये 3 प्लानेट मुख्य तौर पे कफ के दोष देता है। और जब कफ के दोष होता है तो इट इज नॉट ओनली कोल्ड एंड कफ। कफ से गंभीर बीमारी हो सकती है, निमोनिया की तरफ जा सकते हैं। निमोनिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू टीबी। टीबी भले आज जानलेवा नहीं है, उसके मेडिकल दवाइयां पॉसिबिलिटी है, ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी है, बट फिर भी किसी जातक को टीबी, आपके नॉन पर्सन को किसी को टीबी हुआ होगा तो देखो पूरा बॉडी खत्म हो जाता है, वीकनेस की तरफ चला जाता है, एक कफ का दोष होने के कारण। यही कफ का दोष ब्लरी विजन दे सकता है, आई प्रॉब्लम दे सकता है। यही कफ के दोष स्वेलिंग दे सकते हैं, वाटर रिटेंशन दे सकता है। तो किसी एक दोष से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकती है। तीसरा है वायु का दोष। वायु, नंबर 4 राहु, नंबर 5 बुध, और बड़ा नाम नंबर 8 सैटर्न। शनि से, शनि तो बहुत प्रोमिनेंटली वायु के प्रॉब्लम देता है। बुध, बुध में त्रिदोष भी पाए जाते हैं, यानी कि नंबर 5 कैन बी से पित्त कफ और वायु तीनों हो सकते हैं, बट प्राइमा फेसी बेसिक वायु के लिए 4, 5 और 8 रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि राहु, बुध और शनि रिस्पॉन्सिबल है। अब इनमें से कोई भी दोष यानी कि बीमारी को देता है, तो कोई भी बीमारी तो अच्छी नहीं है ना। मुझे बार बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दैट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कैन गो टू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो। कई बार गैस्ट्रिक में हाथ पैर दर्द करते हैं या हाथ दर्द करते हैं, और जब गैस्ट्रिक में एक्यूट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बोलते हो राइट साइड पेन कर रहा है, डॉक्टर खुद रिलैक्स हो जाता है, ठीक है मैं इसको ट्रीट कर सकता हूं। लेकिन गलती से बोल दिया प्रॉब्लम गैस्ट्रिक है, लेकिन गलती से बोल दिया लेफ्ट साइड ज्यादा पेन होता है, तो तब वहां पे डॉक्टर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, और डॉक्टर भी बोलता है आपको यू आर प्रोन टू हार्ट के एलिमेंट्स ऑल्सो। होता है ना कई बार, ज्यादा गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम के कारण भी हार्ट पे भी असर आ सकती है। सो एक बीमारी दूसरी इतर बीमारी को भी रिजल्ट दे सकती है, पैदा कर सकती। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में हुआ तो आंख जाती है, किसी का किडनी जाता है, किसी का कुछ। डायबिटीज किसी एक नंबर से हुआ न्यूमरोलॉजी में, बट अगर एक्यूट डायबिटीज है देन दैट पर्सन इज प्रोन टू अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। तो कोई कहीं ना कहीं ये 3 दोष खतरनाक साबित हो जाते हैं। इन 3 दोष में कोई भी इम्बैलेंसिस हुआ, दैट नेटिव इज बीमार। ठीक है, फीवर हुआ, फीवर हुआ
वॉमिटिंग हो रही है, पित्त का दोष प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग हो रही है, फिर भी मैं आज काम पे गया हूं, मुझे लग रहा है हाँ ठीक है वो तो नॉर्मल थी, क्लाइमेटिक कंडीशन था, वायरल था, बट फिर भी 1% तो बीमार बीमार ही कहलाएगा। आपकी इम्यूनिटी के ऊपर थोड़ा तो इंपैक्ट आया, जैसे सूर्य है इम्यूनिटी का कारक। सर दर्द होता है, सर दर्द में हम थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लेते पूरा दिन खराब जा सकता है। एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए तो मैं बीमार पड़ा, बट बीमार पड़ा। दिस दोष प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है मेडिकल न्यूमरोलॉजी में जो गंभीर से गंभीर बीमारी दे सकते हैं। डॉली जी आपका कोई क्वेश्चन है कि हैंड रेज है? ओके थैंक यू। कुछ गंभीर बीमारी के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, सॉरी, जो प्रोन टू हम बोल सकते हैं जातक को कोई प्रॉब्लम दे सकता है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन को आज थोड़ा सा जानते हैं। मंगल, शनि, राहु, केतु, दैट मीन न्यूमरोलॉजी से अगर इसको मैं रिलेट करूं, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 4 एंड 7, दीज नंबर्स, या फिर इनको कन्वर्ट कर दूं प्लैनेट्स में, तो दीज प्लैनेट्स आर प्रोबेबिलिटी, या दीज प्लैनेट्स आर कैपेबल, इनमें ये क्षमता है मुझे गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, या कोई एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी ये तो एक प्रकार का बीमारी आ जाता है ना। बंधन योग में चले जाते हैं, पैर टूट गया, भले फ्रैक्चर हुआ, 10-12 दिन तो बैठना पड़ेगा, मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्ट हो गई मेरी, बंधन योग में तो आ ही गया। अब जब मैं कहता हूं 9, 8, 4 एंड 7, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ग्रिड में ये नंबर है या आपका ड्राइवर नंबर आ रहा है, कंडक्टर, तो आपको ये बीमारी होगी, नॉट नेसेसरी। सिंगल वर्डिक्ट, सिंगल नंबर सिंगल वर्डिक्ट नहीं होगा, बट प्रोन टू है, डेफिनेटली प्रोन टू है। इन नंबरों का ग्रिड में कैसे पोजीशन है, रिपीटेड है, एकदम ही मिसिंग है, तो इन नंबर या इन प्लैनेट्स के कारण ये सारी बीमारी इन नंबर्स के कारण, इनकी पोजीशन के कारण आ सकती है। तो मुझे अगर ये मान के चलो मेरा 99 है, या 88 आ रहा है, या एक्सेस 8 आ रहा है, या ड्राइवर नंबर 8 है, बाकी काम में मैं एथिकल हूं, सब कुछ है, लेकिन मैंने हेल्थ को कभी सोचा ही नहीं, आई एम प्रोन टू एक्सीडेंट। अब नौ नंबर किसका होगा, या फिर अगर आप हॉरोस्कोप की बात करो एस्ट्रोलॉजी में, जिसका मंगल खराब होता है उसको बार बार छोटी मोटी चोट लगती है। आप घर में घूम रहे हो, अपने ही घर में घूम रहे हो, लेकिन घर के जो टेबल के कॉर्नर लग जाते हैं, कई बार बेड के कॉर्नर लग जाते हैं। जो लेडी किचन में सालों से काम कर रही है, बट फिर भी फ्रीक्वेंटली सब्जी काटते वक्त कई बार उंगली कट जाती है, ये भी तो एक एक्सीडेंट ही है। इसको हम घटना, छोटी घटना होकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक तो एक्सीडेंट ही है। आज ही क्यों हुआ, कल नहीं, रोज नहीं हुआ, बट आज हुआ, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, अभी फ्रिक्वेंटली हो रहा है। टाइम शायद उस प्लानिट का चल रहा है, उसकी दशा चल रही है। नंबर 2 एंड नंबर 8 ग्रिड में अगर होंगे, लोशो में हो या फिर वैदिक में भी हो, ग्रिड में अगर होंगे, तो जातक को एडिक्शन के चांसेस बन जाएंगे। एडिक्शन के चांसेस हो जाएंगे तो हो सकता है जातक को किसी बीमारी हो सकती है। यहां पे जब मैं एडिक्शन बोल रहा हूं तो सारे एडिक्शन, नॉट ओनली अल्कोहल एंड स्मोकिंग की बात कर रहा हूं। जब एडिक्शन बोल रहा हूं तो सारे एडिक्शन, ज्यादा चाय पीने का एडिक्शन, ज्यादा कॉफी पीने का भी एडिक्शन होता है ना। किसी को चाय नहीं मिली तो सर दर्द हो गया, कॉफी में थोड़ा बहुत स्ट्रांग कॉफी नहीं बनाई तो फिर मजा नहीं आया, फिर बाद में दिन खराब, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। तो नंबर 2, नंबर 8 ये एडिक्शन देता है, यस नंबर 4 भी एडिक्शन देता है। नंबर 4 है, नंबर 7 ये ग्रिड में हो, या ड्राइवर नंबर हो, या कंडक्टर नंबर हो, या कोई ऐसे प्रोमिनेंट नंबर बन के आता है, ऐसे जातकों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। हो सकता है ऐसे जातक बार बार बीमार पड़े, हो सकता है ऐसे जातकों को ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारी, लाइफ लॉन्ग बीमारी, एलआईसी पॉलिसी जैसी बीमारी। आपको मालूम है ना एलआईसी पॉलिसी की बीमारी? नहीं मालूम? एलआईसी पॉलिसी की बीमारी बता देता हूं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एलआईसी यही तो बोलता है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आज अगर मुझे डायबिटीज है तो मेरे घर वाले बोल रहे हैं अरे बेचारे को डायबिटीज है। कल को मैं मर गया तो क्या बोलेंगे, ये डायबिटीज में मर गया, यानी कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये राहु केतु जैसे कुछ प्लैनेट्स हैं जो लाइफ लॉन्ग डिजीज, मरते दम तक आ सकते हैं। उसमें से भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम, कैंसर जैसी भयानक बीमारी। कुछ डेट ऑफ बर्थ कुछ सेलिब्रिटी के यहाँ पे रखे हैं मैंने। युवराज सिंह, डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर 1981, ड्राइवर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 7।
7 नंबर, 7 का आंकड़ा है। मैं अगेन यहाँ पे बोल रहा हूँ, जिसका भी ड्राइवर नंबर 3748 कुछ होगा, प्लीज टेंशन मत लेना। हमारा काम डराना नहीं है, बस सतर्क रहो। युवराज सिंह को अच्छा खासा कैंसर हुआ, बट रिकवरी भी हुई। बीमारी होती है, लेकिन आज के डेट में बीमारी का इलाज भी होता है। हरीश जी बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ, आपके डाउट्स लेंगे। आपके नंबर्स क्या है ये बताता हूँ, थोड़ा वेट कर लीजिए। यस। दूसरा एग्जांपल ऋषि कपूर जी का। 4 सितंबर 1952, ड्राइवर नंबर 4, कंडक्टर नंबर 3, अगेन कैंसर पेशेंट, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होना, एंड देन इवेंचुअली लेटर ही डाइड इन कैंसर ओनली। तीसरा एग्जांपल मनीषा कोइराला, द फेमस हीरोइन। 16 अगस्त 1970, ड्राइवर नंबर 7, कंडक्टर नंबर 5, कैंसर पेशेंट, रिकवर। यहाँ पे ये तीन डेट ऑफ बर्थ में हमने देखा, इन तीन सेलिब्रिटी को अगर हम जानते हैं तो देखा कि इन तीनों को कहीं ना कहीं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी। ऋषि कपूर के केस में वो एक एज भी आ गया था, एंड दैट्स व्हाई ही डाइड। बट फिर भी कैंसर जैसी एक बीमारी थी। दो केस में हमने देखा कि रिकवर भी हुआ, बट स्टिल रिकवरी के बाद भी कैंसर पेशेंट को बहुत ध्यान लेना पड़ता है। यू कैन नॉट बी रिलैक्स्ड इवन आफ्टर गेटिंग कैंसर क्योर्ड। आप रिलैक्स नहीं रह सकते। So these numbers, agent driver number, conductor number, are just mere presence of these numbers can also cause गंभीर बीमारी in my life. अब क्वेश्चन आना चाहिए। हरीश जी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये नंबर्स मेरे कैसे पता चलेंगे। थोड़ा वेट और कर लो, जो मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए, सर आपने तो बता तो दिया, युवराज सिंह, ऋषि कपूर, मनीषा कोइराला, आपने बता दिया, लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ रहा। क्या ये न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी इफेक्टिव है क्या? ये जो दवाई आप हमें दे रहे हो मेडिकल न्यूमरोलॉजी की, क्या वो इफेक्टिव है? यस, इट इज वेरी मच इफेक्टिव, अनलेस एंड अनटिल आप अपना अप्रोच बैलेंस वे में रखोगे तो। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला, सिंगल नंबर फाइनल वर्डिक्ट नहीं। पिछले एग्जाम्पल में मैंने भले बोला ये तीनों के ड्राइवर नंबर कहीं ना कहीं 4 7 बन रहे थे, या कंडक्टर नंबर 4 7 बन रहे थे, बट सभी को ये बीमारी होगी नॉट नेसेसरी। कुछ कॉम्बिनेशंस मेरे ग्रिड में आएंगे, आइदर लोशो ग्रिड में या वैदिक ग्रिड में, हम तो दोनों देखेंगे आने वाले क्लासेस में। आज भी हम देखेंगे कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिसके कारण मुझे ये बीमारी होने के चांसेस बनेंगे। तो देन इट इज, अगर इस कॉम्बिनेशंस को, इस प्रोसेस को बहुत सही तरीके से समझा जाए, तो यस, मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज वेरी मच इफेक्टिव। आपका अप्रोच सही होना चाहिए। जब कोई डॉक्टर के पास जाता है, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब कोई प्रॉब्लम है तब जाते हैं। तो हमारे पास भी कब लोग आएंगे? जब कोई प्रॉब्लम है तभी आएंगे। किसी को पांच पांच का 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी तो न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आएगा। लेकिन अगर 1 करोड़ का, ना करे भगवान, 1 करोड़ का नुकसान, 1 करोड़ क्या, 10,000 का नुकसान भी हो गया, तो न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर के भाग भाग के आ सकते हैं, मेरे पैसे का नुकसान हो गया, फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। तो हमारे पास प्रॉब्लम लेकर ही आएंगे। हमारा अप्रोच सही होना चाहिए। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज वेरी मच इफेक्टिव अगर अप्रोच सही रखा तो। अप्रोच सही रखा इन सेंस, एक नंबर से आपने जातक की पर्सनैलिटी देखी, जातक के पोटेंशियल देखे, जातक के हेल्थ कॉन्शियसनेस भी समझ में आ गया, तो अब जातक को आप, दैट पर्सन इज प्रोन टू ये बीमारी, सीधा सीधा नहीं बोलना तुमको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। वो तो नहीं आता होगा, उसको भी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी एक होलिस्टिक अप्रोच है, लाइफ की टूल, लाइफ की तरफ, हेल्थ की तरफ, कैरियर की भी तरफ। मेडिकल न्यूमरोलॉजी से आप कैरियर को भी बोल सकते, कैरियर इन सेंस, अगर जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया ट्रैफिक हवालदार वाला, या ट्रैफिक कॉप जो है, ही और शी इज प्रोन टू पॉल्यूशन। तो सांस के प्रॉब्लम्स तो होंगे, अस्थमा हो सकता है, लंग्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अब मैं उसको क्या बोल सकता हूं? आप, और एक तो आपका नंबर भी है, ऊपर से आपका प्रोफेशन भी है, तो ध्यान रखो। आप अपनी प्रोटेक्शन बार बार अपने मास्क को पहन के रखो, मास्क धो के रखो, सेम मास्क रीयूज मत करो। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी एक सप्लीमेंट्री टूल बन जाता है। एक बहुत बड़ी वार्निंग मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू मेडिकल एडवाइस। आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी से किसी जातक के बीमारी को पकड़ लिया, आपने रेमेडी भी दे दिया, लेकिन ये नहीं करना है कि आप अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट मत लो।
इट इज सप्लीमेंट्री टू मेडिकल ट्रीटमेंट। आप अपनी दवाइयां तो रखो ही रखो, जो रेमेडीज बता रहे हैं या जो रेमेडीज है या जिसका कारण हम बता रहे हैं, आपने मेडिकल न्यूमरोलॉजी किसी का कंसल्टिंग कर दिया, वो बीमार से ठीक हो जाएगा? नहीं। हम लोग मेडिकल साइंस में नहीं जा रहे, या ट्रीटमेंट में नहीं जा रहे, उपचार में नहीं जा रहे, हम उपाय में मानते हैं। यस, उपाय और उपचार दोनों साथ में जा सकता है। सो एक बहुत बड़ा अप्रोच भी रखना है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी तभी भी इफेक्टिव होगा जब आप उसको एज एन सप्लीमेंट्री लोगे, नॉट एज एन ऑल्टरनेटिव। अब एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हम लोग बहुत बार अटकते हैं। किस काम में अटकते हैं? डेट ऑफ बर्थ का रिडक्शन कैसे करें। 2+2 4 आता है तो कर तो लेंगे, लेकिन कई बार हम फिर भी गलती करते हैं। 19 में शुरुआती तौर पे जो लोग ने नया नया न्यूमरोलॉजी चालू किया होगा, 19 आया तो 1+9 20 कर देते थे। ये कॉमन मिस्टेक्स देखी गई है। 1+9 इज 10, और वो नंबर 1 सिंगल सिंगल डिजिट रिडक्शन में। दूसरा, हम कहाँ अटकते हैं? अगर मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़े या फिर न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो सर लोशो ग्रिड से पढ़े या वैदिक पढ़े। मुझे लोशो ज्यादा समझ में आता है, वैदिक समझ में नहीं आता, या वाइस वर्सा। कौन से ग्रिड को कहाँ इंक्लूड करे? मेडिकल न्यूमरोलॉजी में आप कह रहे हो दोनों दोनों ही पढ़ना चाहिए, तो दोनों इंपॉर्टेंट है भी क्या? या दोनों अगर है तो किसको इग्नोर कर सकते हैं? ये हमारा कोई एग्जामिनेशन नहीं है कि किसी को ऑप्शन में रख दिया और किसी को हमने यूटिलाइज कर लिया। हम दोनों ही देखेंगे। जब हम दोनों ग्रिड देखेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है आप कहाँ अटकते हैं, ये अटकना 1-2% तो कम हो जाएगा। 2% नहीं, 20%। दूसरा, हम अटकते हैं सही लैंग्वेज को यूज करने में। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट, एक अच्छा हीलर को अपने क्लाइंट्स के साथ सही लैंग्वेज, मैं ये नहीं कहता कि आप करके बात करो या अपने नाटकीय तरीके से बोलो, लेकिन जो भी आप बोलते हो ना, उसके ऊपर भी 90% प्रभाव अपने क्लाइंट्स के ऊपर आ जाता है। जैसे मैंने अभी बोला, नंबर 4 प्रोन टू कैंसर, तो मैं किसी जातक को ये नहीं बोलूंगा अच्छा आप ड्राइवर नंबर 4 हो, कैंसर होगा। हाँ हाँ हाँ। वो बेचारा कुछ उम्मीद लेकर आया है, वो और टेंशन में चला जाएगा और वो कुछ आपके वहां से निकल के किसी और बीमारी में चला गया। अब तक तो कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन हमारी लैंग्वेज के कारण हम कुछ गलत बोल जाए। तो सही लैंग्वेज का, यू आर प्रोन टू, मैं ये भी नहीं कह रहा गलत उम्मीद दो, बट डेड पर्सन इज प्रोन टू, आपको ये बीमारी होने की संभावना है, या फिर ये बीमारी है तो इस कारण से है, आपको ये प्लानेट को समझना होगा, इस प्लानेट की रेमेडी करनी होगी। और दूसरा, अब हमने समझ भी लिया कि ये नंबर्स, ये प्लानेट्स ये बीमारी देते हैं, ये नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं, तो ये कब बीमारी होगी? तो कोई सही समय पे होगी। और वो समय कहां से देखेंगे? दशा से देखेंगे। दशा वेरी मच यूज्ड इन वैदिक न्यूमरोलॉजी। जो भी नंबर्स के द्वारा मैंने जो भी बीमारी समझी है, वो बीमारी होने का ज्यादा चांसेस कब बनेगा? जब उस नंबर की दशा या उस नंबर के खराब होने में, यानी कि रिपीटेड नंबर्स की दशा हो सकती है और वो बीमारी दे रहा है, मिसिंग में है, या फिर उस दशा में उसके कॉम्बिनेशंस कुछ और बन रहे हैं ग्रिड में, उस नंबर की दशा में वो इवेंट होगा या वो बीमारी होने की संभावना बनेगी। अगर ये चार चीज ध्यान से समझ ले तो हम अटकने का प्रॉब्लम, सवाल ही नहीं उठता। सिंपल 7 लेयर है, मैं उसको ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा। सिंपल 7 लेयर ऑफ एथिकल मेडिकल न्यूमरोलॉजी। एथिकल वर्ड बहुत ध्यान से मैंने यहां पे यूज किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब अनएथिकल है या आप में से कुछ, हम सब एथिकल है, लेकिन कई बार अनजान वर्ष में या जाने अनजाने में हम अनएथिकल बन जाते हैं। जैसे सिंगल नंबर से प्रिडिक्शन कर दिया, कुछ नंबर दिख गया, कुछ योग दिख गया, हमने प्रिडिक्शन कर दिया। कुछ अच्छे योग दिखे, अरे आप तो अमृत का प्याला पी के आए हो, आपको कुछ नहीं होगा, और शाम को मालूम पड़ा वही उसी आदमी को हार्ट अटैक हो गया। तो कुछ एथिकल मेडिकल न्यूमरोलॉजी अप्रोच हमें रखना पड़ेगा। डुअल ग्रिड्स, ध्यान से देखो, दोनों ही ग्रिड माइक्रोस्कोपिक लेंस बनेंगे हमारे, और दोनों ही ग्रिड्स को जब हम रीड करते हैं तो दोनों ही ग्रिड से हमें सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। हो सकता है दोनों ही ग्रिड में कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखे, हो सकता है दोनों ग्रिड एक दूसरे को कॉम्पनसेट करो, इसमें नंबर नहीं है यहां पे दिख रहा है, नंबर तो वही है बट ग्रिड का फॉर्मेशन अलग है, ग्रिड के योग अलग है। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर तो सेम ही रहने वाला है। तो इन सब का कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज करें, तो इन सबको अच्छे से कंपैरिजन करना आना चाहिए। सही तरीके से कंपैरिजन करोगे, अगेन प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर।
लोशो ग्रिड कुछ इस तरह से हमारा लोशो ग्रिड दिखता है, 492357816, कुछ इस तरह से हमारा लोशो ग्रिड दिखता है। कैसे कैलकुलेट करना हरीश जी, अब आपका क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। आई होप हरीश जी इज देयर। इस तरह से लोशो ग्रिड दिखता है। लोशो ग्रिड कैसे फॉर्म करते हैं ये भी बता देता हूं। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स हैं और इस आकृति में लगा दो। आपके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के जो भी नंबर्स आ रहे हैं अकॉर्डिंगली यहां पर लिख दो। जहां पे 4 है तो 4 की जगह पे लिख दो, जहां पे 3 है तो 3 की जगह पे लिख दो। बाद में ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर भी लिख दो। सर ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर नहीं आता, बताता हूं थोड़ी देर में। कुछ इस तरह से मेरा वैदिक ग्रिड दिखता है, 319675284। लेकिन वैदिक ग्रिड में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम दो ग्रिड बनाते हैं, टाइप 1, टाइप 2। देर आर मेनी पीपल जो सिर्फ वैदिक में एक ही ग्रिड बनाते हैं और छोड़ देते हैं। तो वो कंसेप्ट वैदिक ग्रिड का गलत है। वैदिक ग्रिड में दो ग्रिड बनते हैं। जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में हमारे डिविजनल चार्ट है ना, एक D1 चार्ट है, एक D9 चार्ट है, नवमांश इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही वैदिक ग्रिड में यहां पर नंबर्स वही है, ग्रिड का बनाने का तरीका अलग है। वैदिक ग्रिड में दो ग्रिड बनते हैं, टाइप 1, टाइप 2। वैदिक ग्रिड 1 को कैसे प्लॉट किया जाता है, लोशो ग्रिड मैंने समझा दिया। जितने भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं वो डाल दो, ड्राइवर नंबर डाल दो, कंडक्टर नंबर डाल दो, आपका लोशो ग्रिड तैयार। एग्जाम्पल भी लेते हैं, डोंट वरी। अब वैदिक ग्रिड कैसे तैयार किया जाता है, वो भी टाइप 1। तो जितने भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं उसको इस ग्रिड के अनुसार वो डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स प्लॉट कर दो। उसके बाद ड्राइवर नंबर को ग्रिड में ऐड कर दो, यानी कि ग्रिड में डाल दो। कंडक्टर नंबर हम ग्रिड में नहीं डालेंगे, टाइप 1 में नहीं डालेंगे। हमारा वैदिक ग्रिड 1, टाइप 1 तैयार। अब वैदिक ग्रिड टाइप 2 बनाना है। सेम पहला स्टेप वही है, जितने भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं डालो। लेकिन, लेकिन सबसे बड़ा शब्द यहां पे आता है लेकिन, इस टाइप 2 वैदिक ग्रिड में जो भी आपका सेंचुरी नंबर होगा, यानी कि 1983 है तो 19 यहां पे वैदिक ग्रिड में नहीं आएगा। किसी का जन्म 2026 में है तो 20 वैदिक ग्रिड टाइप 2 में नहीं आएगा। और इस टाइप 2 ग्रिड में ड्राइवर नंबर भी नहीं लेंगे, कंडक्टर नंबर तो हमने वैदिक ग्रिड में लिया ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कंडक्टर नंबर वैदिक न्यूमरोलॉजी में इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से जातक के ट्रेड्स देखेंगे, लेकिन ग्रिड में हम प्लॉट नहीं करते। अगर इन तीनों का समन्वय मैं कर दूं तो एक डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल लेते हैं, 21 दिसंबर 1979। तो ड्राइवर नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मूला ऑफ ड्राइवर नंबर, जो भी आपका डेट है ना उसका टोटल, डेट ऑफ बर्थ जो है ना, डेट, उसका टोटल। यहां पे 21 है तो 2 + 1 = 3। हरीश जी आपका आंसर आ रहा है, आ गया। दिस इज हाउ आई कैन नो माई नंबर्स। मेरा ड्राइवर नंबर, अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर 1979 है तो मेरा ड्राइवर नंबर डेट जो है 2 + 1 3 बनेगा। और दूसरा जो मेरा नंबर है कंडक्टर नंबर, वो जितने भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं सबको प्लस करो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 9। कितनी अच्छी पोयम बोली ना मैंने, 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 9। और इसका टोटल आता है 32। 32 को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करूंगा, 3 + 2, और आंसर मिला 5। सो मेरा ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 5। तो अब मैं पहले लोशो ग्रिड कंस्ट्रक्ट करता हूं। लोशो ग्रिड में मैंने क्या बोला, जितने भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं उसको प्लॉट करो। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो 2 को मुझे डालना है तो 492, यहां पे पहला 2 आएगा। फिर बाद में 1 डालना है तो यहां पे मेरा 1 आया। बाद में दिसंबर महीना वाला आया तो दिसंबर का 1 मैंने यहां पे डाला। फिर वापस से दिसंबर में 12 वाला नंबर आता है तो 2 आया, तो यहां पे दूसरा 2 आया। अब ईयर ऑफ बर्थ अगेन 1 आया तो यहां से 1 डाला। फिर 9 आया तो यहां से पहला 9। फिर 7 आया, यहां से 7। और फिर वापस से 9 आया तो यहां से 9। ड्राइवर नंबर क्या था, 3, तो मैंने ड्राइवर नंबर यहां पे इंक्लूड कर दिया। कंडक्टर नंबर क्या था, 5, तो मैंने 5 यहां पे इंक्लूड कर दिया। सो मेरी वेद सॉरी लोशो ग्रिड मेरा तैयार। ऑल डेट ऑफ बर्थ नंबर्स, ऑल नंबर्स इन माय डेट ऑफ बर्थ ग्रिड में जाएंगे, ड्राइवर नंबर भी जाएगा, कंडक्टर नंबर भी जाएगा।
तो लोशो ग्रिड से अगर देखूं तो मेरा 4 नंबर, 8 नंबर और 6 नंबर मिसिंग है। ये हो गया लोशो ग्रिड कंस्ट्रक्ट करना। अब वैदिक ग्रिड कंस्ट्रक्ट करते हैं। वैदिक ग्रिड दो टाइप के हैं। टाइप वन पहले करते हैं। टाइप वन मैंने क्या बोला, जितने भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं वो सारे नंबर लेना, लेकिन ड्राइवर नंबर नहीं लेंगे, कंडक्टर नंबर नहीं लेंगे टाइप वन में। तो यहां पे अगेन इसको मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे 2 आया पहला, 1 आया पहला यहां पे अगेन दूसरा 1 आया, यहां से दूसरा 2 आया, यहां से अगेन 1 आया, यहां से एक 9 आया, यहां से 7 आया, यहां से 9 आया। ठीक है। ड्राइवर नंबर 3 यहां पर आया। सॉरी, कंडक्टर नंबर हम ले ही नहीं रहे, कंडक्टर नंबर यहां पर मिसिंग होगा, सॉरी, इसको सर्कल कर दो। कंडक्टर नंबर तो हम ले ही नहीं रहे, तो यहां पे मेरा 5 इज मिसिंग, मेरा गलती है यहां पर। यहां पे मेरा 5 इज मिसिंग। सो मेरे लिए अब क्या हो जाएगा, यहां पे 5 भी मिसिंग है, 4 भी मिसिंग है, 8 भी मिसिंग है, 6 भी नंबर मिसिंग है। वहां पर क्या था, 4 वॉज मिसिंग, 8 वॉज मिसिंग, यहाँ पे 6 भी मिसिंग। अब यहाँ पे हम सिंस कंडक्टर नंबर नहीं लेते टाइप वन में, तो मेरा यहाँ पर 5 भी मिसिंग आ गया। थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव खुल जाएगा, 5 यहाँ पर मिसिंग है, वहां पर कंडक्टर नंबर से मौजूद था। अब वैदिक ग्रिड टाइप टू। वैदिक ग्रिड टाइप टू का क्या हमने बोला था, आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर है उसमें सारे नंबर लेना, लेकिन सेंचुरी नंबर नहीं लेना। राइट। तो अब मैं सेंचुरी नंबर ना लेते हुए इस 2 को पहले यहां पर लेके आया, डेट को तो लेना है, तो इस 1 को भी मैंने यहां पर लेके आया, महीना भी ऐड करेंगे, मंथ को भी ऐड करेंगे, तो ये दूसरा 1 यहां से आया, दूसरा 2 यहां से आया। 19 मैं नहीं लूंगा, तो अब मैं 1 एंड 9 यहां पे रिपीट नहीं करूंगा। अब जो बचा लास्ट 2 डिजिट ऑफ द सेंचुरी नंबर है, यानी कि जो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ है, तो उसको 7, मेरा 7 यहां पर आया और 9 भी यहां पर आया। तो मेरा अब यहां पे अगेन ये 5 भी मिसिंग होगा, सॉरी, कंडक्टर नंबर हम नहीं लेते, तो ये 5 मिसिंग में जाएगा। अब यहां पे क्या हो गया, मेरा 3 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, 4 मिसिंग है एंड 5 भी मिसिंग है। यहां पर क्या नंबर था, 5 नंबर था, यहां पे 5 नंबर मिस हो गया। और वैदिक टाइप टू में क्या हो गया, जो मेरा 111 बन रहा था वो टाइप टू में 11 हो गया। जो मेरा 99 दोनों में बन रहा था वो मेरा 9 बन गया सिंगल। सर आप ये 11 111 क्यों, एक्सेस ऑफ एनीथिंग कैन बी पॉइजन। किसी नंबर की मात्रा अगर बढ़ जाए तो हो सकता है वो नेगेटिव रिजल्ट भी देगा। 2 बार आ रहा है तब तक ठीक है, 3 बार आ रहा है, इट्स सम अलार्मिंग सिचुएशन। यहां पे हम लोग ने सिर्फ लोशो ग्रेड कंसीडर करते, तो हम क्या बोलते, ये जातक का विल पावर अच्छा है, लेकिन ये जातक ना ज्यादा गुस्से वाला होगा, क्यों, 99 भी है, 111 भी है। बट अगर मैं दूसरे ग्रेड को कंसीडर करता हूं, तो टाइप टू में से मेरा यहाँ पे 11 आ रहा है, विच इज आई एम ओके विथ इट, ओके। ये गुस्से वाला जातक होगा, लेकिन इतना भी गुस्सा नहीं करे कि उसके ऊपर कोई बड़ा असर आ जाए। सो ये जब तीनों ग्रिड को इवेल्युएट करते हैं हम एक साथ, तो पिक्चर किस इस तरह से बनता है, ये मिसिंग में इसको काउंट कर लेना, ये इसको मिसिंग में काउंट करना। यहाँ पे जो नंबर मिसिंग थे ये सेम नंबर, नंबर तो सेम मिसिंग रहेंगे। यहाँ पे हम ड्राइवर नंबर कंसीडर करते हैं, कंडक्टर नंबर वैदिक ग्रिड में कंसीडर नहीं करते, यहाँ पे ड्राइवर भी कंसीडर नहीं करते। जिसके कारण मुझे मिलता क्या है, मेरा एक्चुअल रिपीटेड कितना हो रहा है, एक्चुअल मिसिंग क्या हो रहा है। दूसरा टाइप टू का एडवांटेज ये है कि 90s से जन्मे हुए जितने भी लोग होंगे तो 1 एंड 9 तो सब में आएगा। क्या बीमारी और क्या दूसरे ट्रेड्स सबको लागू पड़ेंगे, नहीं। यस, ईयर ऑफ बर्थ भी बहुत मैक्सिमम सबको आता है, बट ईयर ऑफ बर्थ काफी हद तक कम हो जाएगा ना। 19 तो सब में, कोई 1982 का होगा, कोई 1983 का होगा, तो वहां पे 82 आएगा, 83 आएगा, लेकिन 19 तो दोनों में आ रहा है। अगेन थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा जब हम उसको डीप स्टडी करते हैं। तो वैदिक में मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा D1 चार्ट है और ये मेरा एस्ट्रोलॉजी का D9 चार्ट टाइप हो गया। दो चार्ट मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं। सो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट लोशु ग्रिड एंड वैदिक ग्रिड। इन तीनों का समन्वय कर लो, तो आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट को जब आप अप्लाई करते हो, तो आपको बहुत सही तरीके से सटीकता से आंसर्स मिल सकता है।
तीसरा हमने बोला था, तीसरा लेयर प्लैनेट्स, 3 7 लेयर की बात की थी, उसमें से तीसरा लेयर प्लैनेट्स है। तो प्लैनेट्स भी कुछ बीमारी या कुछ हद तक एलिमेंट की तरफ दर्शाते हैं। सबसे पहला प्लैनेट नंबर 1 सूर्य। सूर्य जातक के जीवन में इम्यूनिटी का कारक बनता है। और मान के चलो मेरा नंबर 1 मिसिंग है, तो इम्यूनिटी की कमी हो सकती है। नंबर 1 एक्सेस में है, अगेन इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजन। जातक की कंसिस्टेंसी, वाइटलिटी सूर्य दिखाता है। चंद्रमा जातक के इमोशंस बताता है, जातक के खाने पीने के तरीके, नरिशमेंट बताता है, ग्रोथ बताता है, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ भी बताता है चंद्रमा। तो नंबर 2 मिसिंग है या एक्सेस में रिपीटेड है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगे। इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो इमोशनल प्रॉब्लम में मैं ये नहीं बोलूंगा पागलपन, ये बहुत बड़ा एक गलती हम लोग जैसे मैंने बोला लैंग्वेज। हम किसी को ये नहीं बोलेंगे आपको मानसिक बीमारी, के लिए लोगों का ये परसेप्शन बना मानसिक बीमारी यानी कि पागल। मानसिक बीमारी हो सकता है, डिप्रेशन तो बात की हो सकता है, सैडनेस, लोनलीनेस, एक्सेप्टेंस नहीं करना जल्दी से। और जब मैंने डिप्रेशन, मेरे मुंह पे भी वो डिप्रेशन वर्ड आया, तो डिप्रेशन आज हम लोग बहुत इजीली यूज करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अनुपमा जी है यहाँ पे सामने, अनुपमा जी ने मुझे कुछ बोल दिया, खरी खोटी सुना दी, सर आप बकवास बढ़ा रहे हो। वैसे बोलेंगे नहीं अनुपमा जी, सामने तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बट अगर बोल भी दिया तो मुझे क्या होगा, मुझे दुख होगा। तो मैं बोलूंगा आई एम सैड बिकॉज अनुपमा जी ने मुझे कुछ बोल दिया। लेकिन मैं ये नहीं बोलता, लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, आई एम वेरी मच डिप्रेस्ड। हमने एक सैडनेस को बड़ी बीमारी में कन्वर्ट कर दिया, डिप्रेस्ड, राइट अनुपमा जी। सैडनेस को हमने क्या दर्शा दिया, डिप्रेस। तो ये सैडनेस और ये डिप्रेशन दोनों ही नंबर 2 से आ सकता है। बट अब वो हमें डिसाइड करना है कि डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या सैडनेस की तरफ। सैडनेस इज नॉट अ डिप्रेशन, डिप्रेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ सैडनेस। आज दुख हुआ है, कल दुख नहीं होगा, कल वो दुख रहेगा भी नहीं। बट रोज दुख लेके बैठूंगा तो मैं डिप्रेशन के लेवल पे पहुंचूंगा ना। दोनों ही नंबर 2 से आते हैं। तो नंबर 2, अगेन कोई भी नंबर इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इमोशंस है। नंबर 3 जुपिटर, गैस्ट्रिक इश्यूज, पित्त का कारक, वायु का कारक, एक्सपांशन का कारक, पेट का कारक। जुपिटर नंबर 3 होने से या ना होने से भी पेट के प्रॉब्लम्स देता है, स्टमक के प्रॉब्लम्स दे सकता है। और जुपिटर फैलाने का काम कर रहा है, चर्बी का कारक है, फैट्स का कारक है, ओबेसिटी, वजन, वेट गेन, ये सब जुपिटर के थ्रू आता है। नंबर 4 राहु, इन्फेक्शन का कारक, कोई गंभीर बीमारी का कारक। इरेगुलरिटी, अब मैंने इसे इरेगुलरिटी यानी कि क्या, मुझे बीमारी तो है, मैं ब्लड टेस्ट कराने गया, ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट नॉर्मल आए, बट फिर भी मैं बीमार महसूस कर रहा हूं। मैंने सेकंड ओपिनियन लिया या सेकंड टाइम टेस्ट कराया, और सेकंड टाइम में मुझे बीमारी पकड़ में आई। ये राहु का करामत है। पहली बार में शायद अनसर्टन और सडन बीमारी देने में सक्षम है राहु। फिर बुध, बुध हमारा कम्युनिकेशन है, वाणी का कारक है, स्किन का कारक है, नर्वस डिसऑर्डर का कारक है, बुद्धि का कारक है। बुद्धि यानी कि ब्रेन। हेड इंजुरी होना मंगल, शनि, राहु, केतु, इंजुरी। लेकिन प्रोमिनेंटली हेड इंजरी हुई तो मेरा बुध भी यहां पे रोल प्ले में आ गया। नंबर 6 वीनस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इंपोटेंसी, हार्मनी। वीनस एक्सेस में है, वीनस खराब है, तो हो सकता है जातक को विजन के भी प्रॉब्लम होंगे, जातक को इंपोटेंसी के भी प्रॉब्लम होंगे, सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। नंबर 7 केतु, अगेन राहु की तरह ही ये क्षमता रखता है गंभीर से गंभीर बीमारी देना, चोट देना, एक्सीडेंट देना, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, किडनी के प्रॉब्लम्स, केतु देता है। नंबर 8 शनि, ये लंबी बीमारी देता है, या शनि बीमारी से रिकवरी में नहीं टाइम लगाता है, डिले का कारक भी है, मंद मंद शनय शनय चलता है, मंद है ये। एक्सीडेंट का कारक है, हड्डियों का कारक है, शनि और सूर्य दोनों ही हड्डी का कारक बनते हैं। और लंबे समय तक चलने वाली ट्रीटमेंट या बीमारी का कारक भी शनि बनता है। और आखिर में नंबर 9 मंगल, ब्लड का कारक है,
पित्त का कारक है। ब्लड रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, फीमेल केसेस में हैवी ब्लीडिंग्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ओवरऑल भी अगर देखें तो ब्लड फ्लो किसी का ज्यादा होना, किसी को भी मेल हो या फीमेल, किसी को थोड़ा सा चोट लग गई, थोड़ा सा नीडल भी लग गई, तो एक फ्लो में, एक ज्यादा फ्लो में ब्लड रुकता नहीं बहुत देर तक किसी का। मंगल, दूसरा मंगल कारक है एसिडिटी का, पित्त का कारक है, तो एसिडिटी, गंभीर एसिडिटी भी मंगल दे सकता है। तो ब्लड रिलेटेड एलिमेंट, सीरियस ब्लड रिलेटेड एलिमेंट्स भी मंगल के द्वारा दे सकते हैं। चौथा लेयर है ये सब का हमारा पैटर्न देखने का तरीका। हमने लोशो ग्रिड में देखा, वैदिक ग्रिड में देखा, क्लस्टर कर दिया, हमने प्लैनेट्स को समझे। ये प्लैनेट्स मुझे कुछ मल्टीपल इंडिकेटर्स देंगे, सिंगल नंबर नो वर्डिक्ट, बहुत सारे नंबर से एक सही तरीके का सपोर्ट, एक क्लैरिटी मिलती है। यही नंबर से हम जातक को भी पूछते हैं ना। जब आप किसी क्लाइंट का रिपोर्ट करते हो या कंसल्टिंग करते हो, तो आप भी तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हो क्लाइंट के साथ। आपको गुस्सा ज्यादा आता है क्या, आपकी ये प्रॉब्लम है क्या? अगर वो हाँ बोलता है तो हम उसमें और डीप डाइव करते हैं, ना बोलते तो वहीं पे वो मैटर क्लोज। मोर डीपर, यही सबका समन्वय, मोर डीपर असेसमेंट। और इसमें भी हम एक गलती कर देते हैं, शॉर्टकट अपनाने का गलती। बर्थ नंबर 5 है, सर ने बोला था 5 नंबर का होना या 5 नंबर का ना होना नर्वस डिसऑर्डर देता है। उसमें डेस्टिनी नंबर 4 है, तो इरेगुलर पैटर्न होगा। 9 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है यहां पर, तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। 8 नंबर 14 मई 1992 वाले केस में नहीं आ रहा, तो हो सकता है क्रॉनिक डिजीज होगा। हमने शॉर्टकट डाल दिया, ड्रामेटिक ले लिया, लेकिन ये प्रिडिक्शन हो सकता है सही हो जाए, लेकिन ये प्रिडिक्शन सेफ नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपने वैदिक ग्रिड, लोशु ग्रिड दोनों को प्लॉट नहीं किया, जस्ट डेट ऑफ बर्थ ही होगा, बट उसमें कॉम्बिनेशंस अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। सेम डेट ऑफ बर्थ, डिफरेंट कंक्लूजन्स। डिफरेंट कंक्लूजन्स कब होंगे, कंक्लूजन कब निकाल पाओगे? जब आप डुअल ग्रिड अप्रोच से आप अपना रीडिंग करोगे। कोई नंबर रिपीटेशन में है, तो रिपीटेशन में लोशु में है ठीक है, बट वैदिक में है कि नहीं है? वैदिक में कैसा रिपीटेशन है? ये नंबर रिपीटेशन में तो कितनी, वो रिपीटेशन क्या ड्राइवर नंबर से आया है या कंडक्टर नंबर से आया है? कंडक्टर नंबर से आया है तो वैदिक में तो हम उसको कहीं पे भी नहीं ले रहे, तो यस वी कैन स्ट्राइक आउट दैट। ये डुअल ग्रिड अप्रोच में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका आंसर सही रहेगा। अब आप डिसाइड करो, आपको शॉर्टकट से प्रिडिक्शन करना है या सही प्रिडिक्शन करना है। शॉर्टकट से प्रिडिक्शन करोगे 10 में से फ्लूकली 7 सही भी आ जाएंगे, फ्लूकली 7 सही आ जाएंगे। बट अगर डुअल ग्रिड अप्रोच करोगे तो आपका नो फ्लूकली बट 80-90% आपका प्रिडिक्शन, आपका एनालिसिस सही होगा। अकेला चार्ट एक नंबर डिसाइड नहीं करेगा। कोई एक चार्ट एक नंबर कोई सही डायरेक्शन नहीं देगा। वैदिक ग्रिड, वैदिक का लेंस, लोशु को इग्नोर करूं? नहीं, दोनों यूज करेंगे हम, और मॉडिफाइड वे में यूज करेंगे, एविडेंस के साथ यूज करेंगे। हमने डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आया, यानी कि हमारे पास पेशेंट आया, डेट ऑफ बर्थ आया, हमने ऑब्जर्व किया, चार्ट प्लॉट किया, नंबर्स देखे, ड्राइवर नंबर देखे, कंडक्टर नंबर देखे, उसको क्रॉस चेक भी किया नंबर सही है कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस जातक से पूछे। फेक स्टेटमेंट देने से हम बचे। सीधा सीधा डायग्नोसिस मत करो, पहले देखो क्या वो नंबर्स प्रेजेंट है, क्या वो नंबर्स प्रेजेंट है तो क्या प्रोन टू है, क्या वो नंबर्स किस तरह से प्रेजेंट है, एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप रेकमेंड होगा, जो एथिकल वे में न्यूमरोलॉजी करते हैं। एंड दैट कैन बी डन ओनली बाय ऑब्जर्वर्स, क्रॉस चेक, इंटरोगेशन, हमारी लिमिट्स, एंड सही तरीके का गाइडेंस या फिर सही अप्रोच हम इन सारे लेयर्स में रखें तो। अब जब मैंने कहा कि आप क्लाइंट से कुछ क्वेश्चन करोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे ना। अब जब हेल्थ के बारे में क्वेश्चन आएंगे तो डॉक्टर भी तो हमें पूछता है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है मुंह खोलो, आ करता है, गला देखता है, गला लाल है, तो डॉक्टर बोलता है आप ठंडा पानी मत पियो, या पीते हो क्या, कल कुछ ज्यादा तीखा खा लिया, कुछ कुछ तेल वाला खा लिया, ऑयली स्पाइसी खा लिया। डॉक्टर भी तो पूछता है ना। तो हमें भी कुछ सही क्वेश्चंस पूछने होंगे। सही क्वेश्चंस पूछेंगे, आंसर हमें नंबर्स के थ्रू मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम हेल्थ के पूछेंगे,
कुछ ऑक्यूपेशन के पूछेंगे, स्टेबिलिटी रूटीन के बारे में पूछेंगे, आपका रूटीन क्या है। एक जातक बोलता है मेरे को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो सीधा नंबर 3 नंबर 6, सॉरी नंबर 3 पे मत चले जाना, जुपिटर पे। आपका रूटीन क्या है, खाना कब खा रहे हो सकता है नंबर के कारण ना भी हो, बट हम शास्त्र को बदनाम करने में लग जाते हैं कई बार। ये नंबर है, सर ने बताया था, ये पढ़ा था, हो गया कल्याण नहीं। जातक का स्ट्रेस लेवल कैसा है, जातक के ईटिंग पैटर्न्स क्या है, ये कुछ जगह पे हमें, कई जगह पे हमने पूछने पड़ेंगे। प्लस आप किसी के मेडिकल एंगल से अगर देखते हो, तो आप कुछ, जैसे मैंने बोला, लैंग्वेज का उपयोग सही करना पड़ेगा, टाइमिंग ऑफ इवेंट को सही तरह से देखना पड़ेगा। तो यहां पर भी हमें संभालना पड़ेगा दशा अंतरदशा, रेदर देन अंतरदशा, दशा इज मोर इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जर्वेशन पीरियड है, इस महीने ये प्रॉब्लम होने की संभावना है, हम क्या बोलते थे, ये मंथ ऑपरेशन होगा, इस साल एक्सीडेंट होगा। सही दशा पकड़ो, क्या वो दशा का जो नंबर है वो कौन सा प्लानेट है, क्या वो ग्रिड के साथ कोई संबंध बना रहा है, ग्रिड में रिपीटेड है, एब्सेंट है, एंड देन अकॉर्डिंगली अपनी न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करो। एंड इसी को हम एथिकल एक्शन मानते हैं। आपने जो प्रिडिक्शन की, रेदर देन सेइंग प्रिडिक्शन, इस लेवल पे आपने जो एनालिसिस की, उस एनालिसिस से आपने कुछ जातक को बताया, आपने जातक को कुछ रिफर किया, रेमेडी रिफर किया, आपने जातक को बोला, रेमेडी रिफर किया, या फिर आपने जातक को बोला सही डॉक्टर को दिखाओ। सही डॉक्टर इन सेंस कौन से डॉक्टर को दिखाओ। प्रॉब्लम जातक ने कोई और लेके आया है, हमें प्रॉब्लम कुछ और दिख रहा है, जो मूड कारण कुछ और बन सकता है। जैसे मैंने गैस्ट्रिक का एग्जांपल दिया, लेफ्ट साइड दर्द करता है, आप एक अच्छे हार्ट सर्जन को या हार्ट स्पेशलिस्ट को बता दो। बार बार सैडनेस है, तो आप अच्छे साइकेट्रिस्ट को बता दो। भले हम ऑन पेपर हम डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि हम डॉक्टर नहीं है, बट डेफिनेटली वी कैन रिकमेंड विथ अदर रेमेडीज ऑल्सो। दूसरा यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, रेफरल का मतलब रेमेडीज भी, सही तरीके की रेमेडीज। आज जो पेशेंट हम लोग मेडिकल के एंगल से देख रहे हैं, तो मेरे लिए वो पेशेंट भी हो गया। वो गंभीर बीमारी में है, तो मैं गंभीर बीमारी में ये नहीं बोल सकता कि जाके आप अपने घर से जहीं पे दूर हो या नजदीक हो पीपल के पेड़ पे जाना, अरे वो उठ नहीं सकता, तो मैं उसको पीपल के पेड़ पे जाकर बेच के पानी डालने क्यों बोलूं। सही तरीके की रेमेडीज बतानी होगी। बट हमने, बहुत सारे लोग करते हैं, अच्छा ये नंबर का ये रेमेडी हमने दे दी, अरे सामने कौन है जातक, छोटा बच्चा है 4 साल का, तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि ये फलाना फलाना मंत्र कर लेना। मैं ये बोल सकता हूँ उसके पेरेंट्स को, ये आप उसके बिहाफ पे करना, मैनिफेस्ट करके करना। बट अगर एज हो गया है, वो मंत्र कर सकता है, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा एज एन डॉक्टर दवाई खुद ले। सर दर्द मेरे बच्चे को हो रहा है और मेरे क्रोसिन लेने से नहीं होगा खत्म। हाँ, बच्चा बहुत छोटा है, तो माँ को बोल सकते हैं कि आप दवाई लेना, तो फीडिंग में, दूध में, माँ के दूध से उसको दवाई मिलेगी जब वो बहुत छोटा है। बट 11-12 साल का बच्चा है, और कई बार माता पिता बोलते हैं, मेरे साथ कंसल्टिंग में ये अनुभव हुआ है, कई बार माता पिता बोलते हैं इनके बिहाफ पे हम करें तो चलेगा। मैं बोलता हूँ चलेगा, कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखो, सरदर्द उनको हो रहा है, क्रोसिन आप ले रहे हो, कैसे ठीक होगा। कुछ तो रेमेडीज उनको भी करनी पड़ेगी। तो सही रेमेडीज, एक्सेप्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके सामने 2-3 या 4 केस स्टडी मैंने रखी हुई है। सिंपल, कुछ में ग्रिड ड्रॉ किया, कुछ में ग्रिड ड्रॉ नहीं किया, बट आपको मैं ग्रिड के या नॉर्मल नंबर के माध्यम से बता दूं। पहला केस इनको सभी लोग जानते होंगे, महिमा चौधरी द फेमस हीरोइन। डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1973। ड्राइवर नंबर 1+3 4 आ गया, राहु। दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं, 4 नंबर वाला जातक प्रोन टू क्रॉनिक डिजीज हो सकता है। मैं ये नहीं क्या होगा ही, बट प्रोन टू, ये बॉस ऊपर ऊपर वाला है, मैंने अब तक डिटेल में नहीं, जस्ट केस स्टडी समझने के लिए। कंडक्टर नंबर जुपिटर, तो सर्वाइवल के चांसेस भी एक्चुअली, जुपिटर मेरा बेनिफिक प्लैनेट है, जुपिटर रिकवरी का भी कारक है। अब महिमा चौधरी के ग्रिड में 258 मिसिंग नंबर है, अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, स्टेबिलिटी मिसिंग है,
तो वो तो चलो मैंने कैरियर के लिए प्रिडिक्ट किया था, तो उनके कैरियर में बड़ी स्टेबिलिटी नहीं देखने मिली थी, आप सभी को मालूम है। कोई स्क्रिबल ना करे प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। आप सभी को मालूम है महिमा चौधरी फेमस तो बनी, बट उतना बॉलीवुड में अपना मेजर छाप नहीं छोड़ पाए। लेकिन 1999 में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जहां पे उनके फेस के ऊपर चोट चली। उस समय एक्सीडेंट के समय न्यूमरोलॉजी से शनि की दशा चल रही थी। शनि का नंबर मिसिंग है, डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, 8 नंबर कहीं पे भी नहीं आ रहा। बट एक्सीडेंट तो हुआ, 1999 में हुआ, शनि की दशा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली। 2013 में, अगेन ये तो एक पर्सनल लाइफ हो गया, 2013 में सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड, मून की दशा भी यहाँ पे नंबर 2 भी नहीं है, तो दैट मीन्स रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। चलो ये दो तो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। 2022 में उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उस समय राहु की न्यूमरोलॉजी के अनुसार राहु की दशा चल रही थी। ब्रेस्ट कैंसर होने के बावजूद भी, ऑफ कोर्स आज की डेट में कोई भी कैंसर क्योरेबल है, बट राहु की दशा में ये डिटेक्ट हुआ। और ये बीमारी प्रोन टू ड्राइवर नंबर 4 प्रोन टू बीमारी, और ये ड्राइवर नंबर की ही दशा में हुआ। अगर इसको मैं ब्लेंड कर देता, ये तो मैंने केस स्टडी बनाया था, ये इसको मैं ब्लेंड कर देता एस्ट्रोलॉजी के साथ में, तो इनके राहु सेकंड हाउस में है, मंगल छठे भाव में है, शनि एथ हाउस में है। ये सारी इवेंट को, राहु सेकंड हाउस फैमिली लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है यहां से, मंगल छठे भाव में बीमारी, मंगल कैंसर का कारक, शनि एथ हाउस में एक्सीडेंट का कारक। तो हॉरोस्कोप से भी ये चीज को मैंने मैच किया था। हरीश जी, ये प्रोफाइल आप खुद बना सकते हो, बहुत इजी है सर, इट इज वेरी इजी, बस थोड़े से कंसेप्ट समझ लोगे तो बहुत अच्छे से बन लेगा। सौरव गांगुली सब लोग जानते कि नहीं जानते? सौरव गांगुली को कोई ऐसा है जिनको जो लोग नहीं जानते? फेमस इंडियन क्रिकेटर, कैप्टन, डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1972, ड्राइवर नंबर 8, कंडक्टर नंबर 7, राहु केतु। मैंने यहां पे सिर्फ वैदिक ग्रिड बनाया है, टाइप 1 टाइप 2। अब हम इतना तो जानते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन जो भी होते हैं ना, वो काफी अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये रिटायर हो गए, सब कुछ हो गया, 2006 2008 में रिटायर हुए, बट स्टिल ही वाज वेरी फिट एंड फाइन। आईपीएल में देखा है हमने इनको, हमने बहुत सारे क्रिकेट मैचेस में इनको कमेंट्री करते देखा है, इज वेरी फिट एंड फाइन। लेकिन 2017 से 2025 लास्ट ईयर तक शनि की दशा चल रही थी। 2021 में हार्ट अटैक का इश्यू आया। शनि 8 नंबर ग्रिड, वेदिक ग्रिड में दोनों ही प्रेजेंट, 2 टाइम्स और सिंगल टाइम भी प्रेजेंट है। 7 नंबर, 8 नंबर, और शनि की दशा में ये आना, it was डायग्नोस्ड हार्ट अटैक आया, और बाद में कार्डियो प्रॉब्लम्स इनके बड़े थे। आने वाले समय में, अब 2025 के बाद अभी जो दशा चल रही है वो मंगल की दशा चल रही है। मंगल टाइप 2 में मिसिंग है। आने वाले समय ये बताएगा, 2025 से लेके 2034 तक कहीं ना कहीं इनके ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट का प्रॉब्लम वापस आने के चांसेस बनेंगे। इनको तो कौन नहीं जानता, ये लेटेस्ट क्रिकेट सेंसेशन ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत का डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देखो, 4 अक्टूबर 1997। मैंने लोशो ग्रिड भी प्लॉट किया है, लोशो ग्रिड में 44499। यहां पे एक गलती मेरा खुद का हुआ है, एक गलती यहां पे हुआ है मेरा, यहां पे 5 आएगा जो मिसिंग है, और यहां पे 7 आएगा। 492357 816, ठीक है, एक गलती था यहां पर। तो ऋषभ पंत का ड्राइवर नंबर 4, कंडक्टर नंबर भी 4, राहु राहु राहु। अब ड्राइवर नंबर 4, कंडक्टर नंबर 4, प्रोन टू एक्सीडेंट्स। मंगल का प्रेजेंट होना, राहु का प्रेजेंट होना ग्रिड के अंदर, प्रोन टू एक्सीडेंट्स। ये मैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कुछ सूत्र है, उसी के थ्रू बता रहा हूं। और हम सभी को मालूम है 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, कार 3 से 4 बार पलटी खा गई और बहुत सीरियस इंजरी हुआ। उस समय में शनि की महादशा चल रही थी न्यूमरोलॉजी के अनुसार। यहाँ पे सैटर्न मिसिंग है अगेन,
सैटर्न मिसिंग, लेकिन ड्राइवर नंबर 4 है, प्रोन टू एक्सीडेंट्स। 9 और 4 का मैं जो वैदिक ग्रिड इसलिए इंपॉर्टेंट बताता हूँ, यहाँ पे नंबर 5 मिसिंग है ना, तो ये मंगल राहु को देख रहा है। यहाँ पे नंबर 5 मिसिंग है ना, तो ये एक संबंध बन रहा है। ये मंगल ग्रिड 1 में, ग्रिड 2 में नहीं देख रहा, बट ग्रिड 1 में तो देख रहा है। मंगल का राहु का आपस में संबंध, सूर्य का और राहु का आपस में संबंध, 1 और 4। राहु केतु का संबंध, ये एक्सीडेंट भी दे सकता है, रेगुलर इंजरीज भी दे सकता है। हम सभी को मालूम है, इन्होंने कमबैक भी किया, वापस से क्रिकेट टीम से बाहर है। अब ठीक है, एकदम एक्सट्रीम सीरियस नहीं है, बट फिर भी अभी भी इंजरीज के कारण बार बार टीम में इरेगुलर है। सिंपल सूत्र, सिंपल केस। संजय दत्त, आप सब लोग इनको जानते हो। डेट ऑफ बर्थ देखो, 29 जुलाई 1959, ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 6। अच्छे नंबर है। ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 6। ड्रग एडिक्ट थे, लेकिन ये ड्रग एडिक्ट क्यों है? ड्यू टू इमोशंस, अपनी माँ को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। अगर संजू पिक्चर देखी हो तो वहां पे पता चलता है फादर के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, तो इनको अकेलापन लगता था, वो उसी में वो दोस्तों में ज्यादा घुल मिल गए और दोस्तों के कारण लत लग गई। इमोशनल टर्मोइल काफी इनमें आया हुआ है। प्रोन टू कैंसर, इनके जीवन में लंग कैंसर डायग्नोस हुआ था, थोड़ा बहुत लंग्स की बीमारी एंड कैंसर डायग्नोस हुआ था। लेकिन विल पावर स्ट्रांग है, 9951 951, ये नंबर्स प्रेजेंट होने से लोशो ग्रिड में तो हम बोलते हैं विल पावर स्ट्रांग है। एडिक्शन से भी रिकवरी देखने मिली, लंग कैंसर से भी, लंग कैंसर उतना एक्यूट नहीं था बट उससे भी रिकवरी मिली। नंबर 5 ग्रेड में अगर है, नंबर 5 ग्रेड में आता ना, तो वो जहां तक थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस तो रहता ही है। आप लोग ने जितने लोग भी न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, जिन्होंने बोला था यस वी आर वेल वर्स विद न्यूमरोलॉजी, तो आपको ये आपके प्रैक्टिस में देखने मिला होगा। निर्मला जी, आपने भी ये प्रैक्टिस में देखा होगा कि मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग मिलता है। यस और नो? और ये 5 मिसिंग मिलता है, दैट मीन्स दैट मैक्सिमम पीपल इन दिस टुडे सिनारियो, मैक्सिमम पीपल आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस। बस दिखाने के लिए मैं जिम करता हूँ, वॉक करता हूँ, डाइट कॉन्शियस हूँ। हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। मैं डाइट पे ज्यादा ज्यादा चला जाऊंगा ना, तो मेरे गाल अंदर चले जाएंगे और वीकनेस आ जाएंगे। मैं वर्कआउट ज्यादा करूंगा तो हो सकता है कोई और टिश्यूज के प्रॉब्लम आएंगे। बट नंबर 5 मैक्सिमम, आपके पास 10 केस आएंगे, 10 में से 7 में आपको 5, मैक्सिमम 7 आपको हो सकता है मिसिंग में 5 नंबर मिलेगा। बट अगर 5 नंबर है ग्रिड में, तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति, बाद में वो लाइफ की कोई भी इवेंट हो, हेल्थ हो या कैरियर हो या कोई भी विपरीत परिस्थिति में, 5 नंबर आपको रिकवरी देता है। अब संजय दत्त की लाइफ में कितना अप्स एंड डाउन आया, जेल में गया, जेल से भी रिकवरी हुई, हॉस्पिटल में गया, उसमें भी रिकवरी हुई, एडिक्शन में गया, उससे भी रिकवरी हुई, कैरियर डाउन हो गया, उससे भी रिकवरी हुई। वन मोर, परवीन भाभी का एग्जांपल ले लो। 4 अप्रैल 1954, ड्राइवर नंबर 4, कंडक्टर नंबर 9। और परवीन भाभी के बारे में बहुत लोग का आंकलन अलग अलग है। शी डाइड ऑफ सुसाइड, काफी एडिक्शन थी। महेश भट्ट ने कहीं पे एक स्टेटमेंट दिया था कि उनका पूरा मिस्टीरियस जीवन था। नंबर 4 एडिक्शन इश्यूज देगा। देखो यहाँ पे ग्रिड में देखो, लोशो ग्रिड में देखो, 4 4 4 4, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज, जब राहु एक्सेस में आ जाता है, आपके दिमाग पे इतना हावी हो जाता है, सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, इल्यूजन्स में, फोबियाज में ज्यादा जीते हो। परवीन भाभी वॉज लिविंग इन फोबियाज। उनको ये डर था कि मेरे ऊपर कोई अटैक कर लेगा, उनको ये डर था कोई मेरे साथ कुछ गलत कर लेगा, उनको ये डर था कि मेरे साथ कुछ गलत होगा, बीमारी होगी। यहाँ पे 4 कैसे 4 टाइम्स आया? 1 2 3 और 4 को ड्राइवर नंबर भी, मैं लोशो ग्रिड में जब सेम ड्राइवर नंबर है, मैं उसको वापस से कंसिडर करता हूं, इसलिए 4 आया। बहुत लोग नहीं भी करते हैं, देर आर पीपल जो नहीं करते, बट मैं डेफिनेटली इसको कंसिडर करता हूं क्योंकि वो मेरे ड्राइवर नंबर से तो आ रहा है। ठीक है निर्भा जी? देर आर पीपल जो कंसिडर नहीं करते, बट मैं उसको अपने पर्सनल प्रैक्टिस में मैं तो करता हूं। तो परवीन भाभी को काफी पर्सनल पैनिक अटैक्स भी आए थे, वो कॉमन था उनके लिए। उनकी डेथ भी जब हुई, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सुसाइड से डेथ हुई। राहु सुसाइडल टेंडेंसी देता है, एब्सेंस ऑफ 2 एंड एब्सेंस ऑफ 6 रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स देता है, एंड शी वाज गोइंग अंडर दैट ओनली रिलेशनशिप के ही
प्रॉब्लम्स उनको थे, फोबियास थे, और मिस्टीरियस लाइफ जीने लगी, मिस्टीरियस डेथ भी हुआ। कुछ लोग बोलते हैं सुसाइड, कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा, कुछ लोग अगर गूगल पे सर्च करोगे, विकिपीडिया और उसमें देखोगे, तो ये दिखाया जा रहा है कि उन्होंने 15-20 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। पर 15-20 दिन तो सोनम वांगचुक भी नहीं खाया, वो थोड़ी ना मरा। रिपीटेड ऑफ नंबर 4, जातक को अननोन फियर्स दे सकता है, एंड परवीन भाभी वॉज लिविंग अंडर अननोन फियर्स। सो दिस वे यू कैन गेट इन टू होल्ड ऑफ नंबर्स, नंबर से पैटर्न्स, पैटर्न से हेल्थ देख सकते हैं। अब जो हमारा आने वाला जो कोर्स है उसमें हम क्या क्या सीखेंगे, तो पहले ही आपका बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि हम फ्रेशर है, उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, हम लोग बेसिक से सीखेंगे। यस, उतना डिटेल में लोशु ग्रिड वैदिक नहीं, बट जितना इस कोर्स से रिलेटेड है, डेफिनेटली हम सब कुछ सीखेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी एज वेल एज मेडिकल न्यूमरोलॉजी। नंबर्स का मेडिकल के साथ कैसे रिलेवेंस है, दोनों ही ग्रिड, जैसे आज हमने प्लॉट किया, हम दोनों ही ग्रिड्स को प्लॉट करना भी सीखेंगे, उसको रीड करना भी सीखेंगे। ये दोनों ही ग्रिड्स में जो नंबर्स हैं वो प्लैनेट से कनेक्टेड है, तो प्लैनेट्स को देखेंगे, सारे के सारे प्लैनेट्स डिटेल में, इसको मेडिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। हम सिर्फ हेल्थ की बात करें या खराब हेल्थ की बात नहीं करेंगे, हम अच्छे हेल्थ की भी बात करेंगे, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ग्रिड में या डेट ऑफ बर्थ में जो अच्छी हेल्थ को संभावना दे सकता है। ये नहीं कहे कि बीमार नहीं पड़ेगा, बट बीमार पड़ के भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, बीमार पड़ा लेकिन रिकवरी भी जल्दी हो रहा है। कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो ज्यादा बार बार रेगुलर नॉर्मल छोटी मोटी बीमारी रिपीटेड चल रही है, या कोई बीमारी हुई, रिकवर हुई, 2 महीने बाद वापस, जॉन्डिस जैसे केस में होता है कई बार, आज जॉन्डिस हुआ, 2 महीने में रिकवर हुआ, 4-5 महीने 6 महीने बाद वापस से जॉन्डिस हुआ। मेंटल इलनेस में सब कुछ आएगा, नॉट ओनली पागलपन, हार्ट डिजीज, ईएनटी इश्यूज, आईज नोज थ्रोट नेक का इश्यूज, ईएनटी इश्यूज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट, फिजिकल डिजेबिलिटी होगा, फ्रैक्चर है, अंग भंग योग, इंपोर्टेंसी, डेंटल इश्यूज, तीनों दोष से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं जो हमने आज देखे, कफ पित्त वायु, लीवर डिसऑर्डर्स, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर, जॉइंट पेन्स, कैंसर जैसी बीमारी, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस, इंपोर्टेंसी, फीमेल के प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान होने वाले प्रॉब्लम्स, टाइमिंग ऑफ डिजीज, दशा अंतरदशा के साथ इसको देखेंगे वैदिक के कंसेप्ट से, प्लस रेमेडीज, रेमेडीज सिर्फ प्लानिटरी रेमेडीज नहीं होगी, देयर वुड बी एन नंबर ऑफ रेमेडीज जो आप डायरेक्ट मेडिकल एंगल से भी लगा सकते हैं, एंड मेनी मोर अदर मेडिकल न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं। अब क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ये कोर्स मेरे लिए है? अगर आप बिगिनर हो, यस ये आपके लिए है। जैसे मैंने कहा, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में कोई ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, तो यू आर दी पायनियर्स, आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इस चीज को अब से ही, बिफोर ये फैशन ये हो जाए या फिर कॉमन ट्रेंड हो जाए, आपके पास उससे पहले ही ये नॉलेज आ जाती है। आप बोल सकते हो कि मैं सालों से, या आने वाले सालों में आप बोल सकते हो मैं सालों से, जब ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी आया था तब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं इंस्टेंटली डिजीज प्रिडिक्ट कर लूंगा, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। देर आर सम प्रोसेस विच नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। कैन आई ट्रस्ट मेडिकल न्यूमरोलॉजी? ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। सर आज का मास्टर क्लास अच्छा लगा, मास्टर क्लास अच्छा लगा, दैट डजंट मीन कि आपको कोर्स में आना ही है। आप पहले खुद देखो मेथड सही होने वाला है, आप खुद जज करो। सिर्फ लोशो ग्रिड से नहीं, हम वैदिक से भी पढ़ेंगे। क्या ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी मुझे ट्रांसपेरेंसी दे सकता है? यस, दे सकता है। क्या ये, मैं जो अगर इस कोर्स में आने वाले दिनों में, जो अगर कोर्स स्टार्ट होगा, तो आने वाले दिनों में मैं जो अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, क्या ये वर्थ इट है? यस, ये वर्थ इट है। के लिए हम 18 क्लास, 18 क्लास विथ केस स्टडीज, 18 डेज, 18 डेज हर दिन का 1 से 1.5 घंटा पकड़ के चले विद डाउट्स, तो 18 दिन तक ये चलने वाली क्लास बहुत वैल्यूएबल क्लास होगी। 18 दिन का टाइम नहीं है, देन सॉरी, बट 18 दिन बहुत ही रिगरस, हम लोग बहुत तरीके से अलग अलग हमारी स्किल सेट को अपडेट करेंगे। कोर्स कैसे होगा? लाइव जूम पे होगा, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं। स्टडी मटेरियल्स आपको दी जाएंगे,
24/7 व्हाट्सअप सपोर्ट रहेगा। दोज हु नो मी, या जो लोग ने मेरे साथ कोर्स किया, या जो लोग ने इवन डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे कोई अन्य कोर्स किए हैं, तो दे नो वहां पर हमारा कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है, नॉट ओनली मी, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जहां पर हम लोग का व्हाट्सअप ग्रुप नहीं बनता। व्हाट्सअप ग्रुप बंद तो जाता है, उसके बाद भी हमारा ग्रुप एक्टिव रहता है। उसके बाद भी आज प्राची जी अब है, प्राची जी हम लोग को 6 साल हो गए, आज भी लोशो ग्रेड का जो पहला बैच था अभी भी उसमें कई बार क्वेरी आती है, या कोई फीडबैक आते हैं कि कोई स्टूडेंट ने कुछ उसके ऊपर फीडबैक दे दिया, अपने क्लाइंट के बारे में फीडबैक दे दिया। लाइफ टाइम एक्सेस मिलेंगे, जो एप्लीकेशन डिवाइन ग्रेस का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको लाइफ टाइम एक्सेस होगा, कोर्स का क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ये सर्टिफिकेट्स आईएसओ सर्टिफाइड होंगे, बिकॉज हमारा जो इंस्टीट्यूट है द डिवाइन ग्रेस, ये आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, प्लस ये सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए होगा। और हम तो चाहते हैं कि सिर्फ आप पढ़ाई मत करो, आप इसको अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में इंक्लूड करो। दैट इज अवर मेन इंटेंशन। पढ़ाना हमारा तो, पढ़ाने के लिए बहुत लोग हैं मार्केट में, हमारा इंटेंशन जो है ना, इट इज नॉट ओनली पढ़ा दिया और खत्म कर दिया। हमारा इंटेंशन ये है कि हम आप लोग को उस लायक तो वर्ड नहीं बोलूंगा, बट उस स्टेज पे एटलीस्ट लेकर जाए कि आप अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सको करके। और जब मैं कहता हूं प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तो मैं कुछ कोर्स में कुछ असाइनमेंट भी रखता हूँ। असाइनमेंट नहीं कि एग्जामिनेशन मार्क्स वाला नहीं, बट कुछ असाइनमेंट दूंगा जो आप खुद, आप अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करोगे तो खुद आपको भी पता चलना चाहिए आपको कितना आता है, कितना समझ में आया। तो देयर वुड बी 1 और 2 असाइनमेंट्स, एक नॉर्मल होगा, एक थोड़ा सा केस स्टडी के साथ होगा, हम उसको डिस्कस भी करेंगे। और अच्छा खासा टाइम दूंगा, आज असाइनमेंट और कल के कल नहीं, एक हफ्ते का टाइम दूंगा। ओवर टू प्राची जी, एंड देन कोई डाउट्स होंगे तो हम लेते हैं। यस। यस, थैंक यू सो मच सर। तो आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे न्यूमरोलॉजी और मेडिकल, इन दोनों का एक ये बहुत ही यूनिक मिक्सचर है। कैसे आप नंबर से अपने डिजीजेस के बारे में जान सकते हैं और उनके बारे में आगाह हो सकते हैं। तो ये पूरा जो कोर्स है, ये टोटल आपका 18 क्लासेस से होने वाला है, जो कि मंडे यानी कि 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। आज ऑलरेडी फ्राइडे खत्म हो गया है। सिर्फ आपके पास 3 दिन बचे हैं ये क्लास जो है शुरू होने में। तो रजिस्ट्रेशन फटाफट कीजिएगा, अपनी सीट जो है जरूर बुक कीजिएगा। और क्लास के बारे में एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लास आपकी रहेगी हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, रात को 9 बजे। क्लास हमारी, जैसे सर ने भी बता दी, आपको जूम पे लाइव होगी। उसकी रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल सब आपको डे वाइज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारी क्लास होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, नहीं। आज हमारी रात को क्लास होती है, अगले दिन मॉर्निंग आपको रिकॉर्डिंग और आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना फोन उठाना है, और जो आपके स्क्रीन पे क्यूआर कोड है उसको आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का जो नंबर मेंशन है 8130283244, इस नंबर को टाइप करेंगे तो आपके प्रोफाइल पे शो होगा सरिता जैन। आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है सेम नंबर पर व्हाट्सएप पे हमारे साथ। साथ में मैं यहाँ पे आप सभी के साथ चार्ट कॉलम में ग्रुप लिंक शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको नहीं समझ में आता कहाँ पे डिटेल शेयर करनी है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, तो सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपके सारे डाउट हम क्लियर कर सके। ठीक है, ये सारी आपकी कोर्स की डिटेल्स हैं। थैंक यू कविता मैम। यस, कविता मैम का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमें मिल चुका है। यस सर, कविता मैम ने लिखा है, गुरु यू आर टू महान, मैं आपको नतमस्तक करती हूँ। Each and every word of yours is like a rishi speaking. Thank you so much, ma'am. It थैंक means यू a मैम, lot. थैंक यू। Yes, I agree. मैं कविता मैम के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। सर की नॉलेज इज वेरी गुड। आपको कहीं पे ये नहीं लगेगा कि 3500 हमने पे करे हैं तो इसकी वर्थ नहीं है। आपको इसकी 100 टाइम्स वर्थ मिलेगी। आपको केस स्टडीज मिलेंगे, आपको सर का सपोर्ट व्हाट्सएप पे मिलता है। साथ में सर असाइनमेंट्स देते हैं, उन असाइनमेंट से सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली उसको वर्क करते हैं। सो सब कुछ आपको मिलेगा सर के साथ। अगर कोई डाउट है आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरीश सर, मैं आपको माइक एक्सेस दे रही हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी हरीश जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो। जी हरीश जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर। जी मुझे बोलिए ये सर। कोर्स नहीं करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो भी
ये मेरे लिए ये लोशु ग्रिड, वैदिक ग्रिड, पैटर्न वगैरह जो भी चाहिए, जो भी है वो सब आप ही बना के मेरा स्टेटस मेरे को बता दें। ये काम कर सकते हैं क्या? सर आप प्राची जी से कनेक्ट कर लीजिए, वो बता देंगी आपको। तो अब बुलाइए प्राची जी को। प्राची जी। यस सर, मैं यहीं पे हूँ। हाँ प्राची मैम, सुन लिया मेरा क्वेश्चन? सर आप, आई एम सॉरी, आपको एक बार क्वेश्चन रिपीट करना होगा। एक्चुअली मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर गया, सो ठीक है। मैंने रीज्वाइन किया है। क्वेश्चन ये है कि मुझे कोर्स नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर को मेरा जो भी है, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता दूंगा, ताकि वो मेरे लिए वो लोशु ग्रिड, वैदिक ग्रिड, पैटर्न जो भी बनाना है बना के मेरा हेल्थ स्टेटस मेरे को बता दें। हाँ सर, वो पॉसिबल है। जो आप कह रहे हैं वो हमारे कंसल्टेंसी के सेगमेंट में आ जाता है। तो जो आपके स्क्रीन पे नंबर है ना, आप वहां पे अपनी डिटेल्स शेयर कर दीजिए। अगर क्या आपको कोई डिटेल? स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो शेयर कर दीजिए। आपके पास अलोंग विद चार्जेस क्या क्या चीजें हैं सब आपको मिल जाएगा। ठीक हाँ, है। मेरे को क्या डिटेल शेयर करना है? सर अभी के लिए तो आप क्या करिए, सिर्फ अपना नाम, जो नंबर है ना मेंशन आपके स्क्रीन पे हाँ व्हाट्सएप हाँ में, हाँ हाँ वहां पे सिर्फ हाँ अभी अपना नाम भेज दीजिए। मैं आपको जो हाँ। पूरा प्रोसेस का एक मैसेज हमारे पास है मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो अकॉर्डिंगली फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। नंबर प्लीज ओके, नोट कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पे मेंशन है 8130283244। कर लिया। जी। ओके। थैंक यू ये सर। आपका ही नंबर है? थैंक यू सर। यस सर, ये मेरा ही नंबर है। अभी ओके। सर अभी क्लास के बाद मैं जरूर आपको रिप्लाई कर दूंगी। बाकी कल मैं एक बार आपके साथ कॉल पे कनेक्ट करके आपको पूरा प्रोसीजर भी गाइड कर दूंगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, यस यू कैन आस्क। यस राजेश जी सर राजेश जी, बताइए। राजेश जी पूछिए। सर नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हो आप? तो फर्स्ट क्लास सर, आशीर्वाद है आपका। अरे सर मेरा कोर्स में नहीं। तो मैं मॉर्निंग में जुड़ूंगा सर। मेरा एक एक क्वेश्चन दूसरा है इसके अलावा। बोलो। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स कब लेके आ रहे हैं सर? मैं एक साल से वेट कर रहा हूँ। प्राची जी। सर प्राची जी को केवल भी कई बार तीन मैसेज कोर्स, कर चुका हूँ, मैडम रिप्लाई बस ही नहीं करते। इंडिपेंडेंस डे निकल जाने दीजिए। तीन कोर्स सर के लाइन में है। यंत्रा हमें लेके आना है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एंड यस केपी एस्ट्रोलॉजी। तो मैं ये केपी तो मैं कर तीनों ही चुका हूँ, कोर्स मैं लेके वेदिक का हम वेट आने कर रहा हैं। हूँ एक साल से। सर अगस्त में ही आएगा। ठीक है, अगस्त में इसकी सेशन अनाउंस हो जाएंगी। साथ ओके में मैम। क्योंकि यंत्रा और वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन दोनों की ही ओके क्लास डेट सबके साथ शेयर करनी है, सो आई विल डू दैट, डोंट वरी। मैडम, जो आपका क्यूआर कोड है इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा ड्यू टू सर सिक्योरिटी कोई मैजर। बात नहीं, आप पेटीएम कर सकते हैं। जो नंबर है ना इस पे कर सकते हैं। मैं आपके व्हाट्सएप पे डिटेल्स भी शेयर हाँ कर मैम, मैं आपको सुबह हेलो करूंगा तो आप उसमें भेज दीजिए, मैं सुबह ज्वाइन करता हूँ इसको। जी मैम। दूंगी। जी 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 सर। थैंक यू मैम, थैंक। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी। यस जी कविता कविता जी मैम। बोलो। जय जी जिनेन्द्र मैम। सर। जय जय श्री जिनेन्द्र। राम। जय श्री राम, बोलो बोलो। सर आपने जब वो टीबी का निमोनिया का बोला ना सर, अभी हाँ। तो 7 महीना हो गया, मैं उसी से जूझ रही हूँ सर। ओके। अभी ठीक है? अभी तो उसके कारण रूमेटॉइड हो गया मैम, पूरा जॉइंट्स में सूजन आ गई है। हाँ, थोड़ा सा वो मेडिसिन की वजह से वो आपको वही सप्लीमेंट्री कुछ मैंने, दूसरी आपने मेडिसिन जो देनी जो बोल रहे पड़ेगी। थे मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको, आपने वो जो नंबर के हिसाब से आप जो बोल रहे थे, मैंने कहा कि ऐसा मेरा ही नंबर है और सर मेरा ही बोल रहे हैं। नहीं बट अभी अभी 7 महीने हो गए ना, तो अभी डॉक्टर से सलाह लेके आपके सप्लीमेंट्री मेडिसिन के लिए टीबी की दवाइयों में जॉइंट पेन्स होते हैं नहीं, कई अभी बार। थोड़ा कम हुआ है, पहले 4 था, अभी 3 हो गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी 7 ही महीने हुए ना, एक महीने का कोर्स और बाकी होगा, फिर 8 या 9 होता हाँ है यूजली टीबी की दवाई में। वही, मैंने वही आप जैसे जैसा बोल रहे थे, मैं ऐसा लग रहा था कि आप मेरा ही बोल रहे हैं, इसीलिए उस वक्त वैसा ही मैसेज किया था मैंने आपको जी देखा कि आप देखा तो मैंने गुरु देखा। महान हो गए भाई। अरे मेरा नहीं आप, पूरा डिटेल ये निकाल आप, दिया आपने तो। ये कोई मान नहीं है आप, ये तो आपका आशीर्वाद है कि आप इतने बड़े बड़े वर्ड से आप हमें मोटिवेट करते हो, बट मगर आपने तो मेरा नंबर ही बोल दिया ना सर, अब वो तो मुझे वैसा ही कोइंसिडेंटली तो आपका लगा नंबर सर। निकल आया ना, कोइंसिडेंटली आपका नंबर निकल आया। आपका नंबर तो वैसे मुझे तो पता नहीं था, बट ये कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। हाँ,
तो मैंने बोला कि हैंग मेरा ही बोल रहे हैं सर, मेरा ही पूरी कुंडली निकाल रहे हैं अभी बैठे बैठे। ठीक है ना। ओके सर, धन्यवाद थैंक यू, सर। थैंक यू मैम। आदित्य जी ने पूछा है व्हाट अबाउट स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी। आदित्य जी, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, ये भी आंसर सटीकता से तो प्राची जी बता सकते हैं, बट वी हैव जस्ट फिनिश फ्यू मंथ्स बैक स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, बट डेफिनेटली हम लोग नोट कर लेंगे। और आप अगर हमारे ग्रुप से जुड़े रहना तो आपको टाइम पे जब भी आगे स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आएगा तो नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे। तो प्लीज़ बी विथ डिवाइन ग्रेस का जो ग्रुप जहाँ पर आप हो, तो वहाँ पे सारे कोर्सेज के इंफॉर्मेशन भी दिए जाएंगे। जी प्रजी जी। मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसका नाम आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर मेंशन कर दें, ताकि आपका नंबर मैं अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूंगी और आपके पास आपके व्हाट्सएप के पर्सनल चैट पे भी टाइमली अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा, लिस्ट में आप ऐड हो जाएंगे। सो यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स ऑन टाइमली बेसिस। चाहे आपको स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी करना है, यंत्र का कोर्स करना है, न्यूमरोलॉजी का करना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करना है, केपी करना है, कोई भी कोर्स करना है, बस नंबर ये जरूर नोट कीजिएगा, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन जहां आप मेरे साथ कर सकते हैं। मेरा ही नंबर है, सो प्लीज नोट डाउन द नंबर एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीनशॉट आप शेयर करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। किसी और का कोई भी डाउट है तो जी आप पूछ जी सकते करण हैं। जी, अपना यस सवाल, ये करण जी करण जी ने बताइए। हैंड रेस किया हुआ है। जी करण जी पूछिए। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जी। जैसे ये सिंगल लेवल का ही कोर्स रहेगा या इसमें और भी कोई लेवल भी रहेंगे? नहीं सर, ये सिंगल लेवल कोर्स ही रहेगा। बेसिक टू एडवांस सब कुछ ये 18 दिन में ही बताया जाएगा। और अगर आप देखोगे तो डिवाइन ग्रेस का अपार्ट फ्रॉम रेकी, जहाँ पे लेवल्स की जरूरत पड़ती है, हमारा कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जहाँ पर हम लेवल 1 लेवल 2 अपार्ट फ्रॉम रेकी। तो ये जो भी होगा ये सर मैं आपके साथ बेसिक टू पिछले एडवांस। कई साल से जुड़ा हुआ हूँ, बट 2 साल से मैं बाहर था, आउट ऑफ इंडिया, जी जी इसलिए बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, वरना जी सारे कोर्स आपके जितने पुराने कोर्स हैं सब किए हुए हैं मैंने। जी सर। तो ये भी आपको तो पता ही है। देन द स्टाइल ऑफ कोर्स कैसा रहता है, ये आपका बेसिक टू एडवांस ही रहेगा। इसका कोई दूसरा लेवल नहीं कि बेसिक टू मेडिकल लेवल एडवांस 2, रहेगा। ये सब उसी में रहेंगे। यस सर। जी। और सर मैं एक्चुअली अभी जस्ट अभी ज्वाइन किया था मैंने, 5 मिनट पहले, जो लास्ट स्लाइड थी आपकी, तब तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ मैं पहले? यस, यूट्यूब यूट्यूब पे आपको इसके रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे यूट्यूब तो पे। उसका उसी ग्रुप में लिंक मिल जाएगा सर, जिसमें प्राची मैं जी, हूँ? ग्रुप में लिंक्स जाएंगे ना यस प्राची यस, जी? अभी सर रिकॉर्डिंग जो है बाय मॉर्निंग अपलोड हो जाएगी। आफ्टर इट गेट प्रोसेसिंग तो आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप इस नंबर पे अगेन मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिंक भी दे दूंगी। मैम, जो ये 3244 वाला है, जी जी सर। मैं 100% करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू थैंक थैंक यू। थैंक यू करण जी। चलिए, तो सर शायद सबके डाउट्स क्लियर हो जी चुके हैं। मिलते हैं आप सभी से सोमवार को रात 9 बजे। मिस मत करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ऑकल्ट साइंस का। तो यस, मेडिकल न्यूमरोलॉजी का फुल कोर्स 10 अगस्त को रात 9 बजे शुरू हो जाएगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लास रहेगी। तो मिलते हैं आप सभी से कोर्स में, नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड सी यू देयर। थैंक यू वेरी मच। हरिओम टू ऑल, प्लीज टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। हरिओम।